तो श्लोक संख्या 13 तक हमारी चर्चा पूरी हो चुकी है और वहां से आगे जो है आज के सत्र में प्रारंभ करते हैं श्लोक संख्या 14 से लेके। काफी प्रसिद्ध श्लोक है ये सारे, तो इनके ऊपर अभी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो मेरी स्क्रीन जो है उसको शेयर कर रहा हूं मैं। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णा सुख दुःखदाः आगमापायिनो नित्याः तान्ति तिक्षस्व भारत। ठीक है, कंचन माता जी अनुवाद पढ़ेंगे आप? यस प्रभु जी। हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा कालक्रम में उनका अंतर्धान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। ठीक, धन्यवाद। देखिए, 1 से 10 श्लोकों में इस अध्याय में हमने देखा अर्जुन के द्वारा भगवान को शरणागत होना, और फिर 11वें श्लोक से भगवान ने उपदेश प्रारंभ किया। तो बड़े महत्वपूर्ण विषय है ये, इस अध्याय के सारे ही श्लोक, ज्यादातर आत्मज्ञान वाले ये श्लोक, और फिर निष्काम कर्म योग संबंधी 39 से लेके 53 तक वे भी श्लोक बड़े महत्वपूर्ण हैं। तो इसलिए इन श्लोकों के ऊपर हम लोग पिछली बार भी थोड़े विस्तार से चर्चा किए थे। अब भगवान ने पहले तो अर्जुन को डांट लगाई, अशोचानन वशोचस्त्वम प्रज्ञावादांश्च भाषसे। फिर जो तत्व है उस तत्व को समझाया भगवान ने, नत्वेवाहम जातु नासम नत्वम। हाँ, ऐसा कभी नहीं होगा कि हम नहीं हैं या तुम नहीं हो या ये राजा नहीं रहेंगे। हम जो है एक स्वतंत्र, सारे ही जो है स्वतंत्र भिन्न जो है जीव है, और हमारी जो सत्ता है वो बनी रहेगी भूतकाल भविष्यत वर्तमान में भी। तो इसके लिए उन्होंने देहिनोस्मिन यथा देह के द्वारा जो आत्मा है उस आत्मा का कैसे अलग अलग शरीर में वो धारण करते हुए आगे बढ़ता है, उसकी चर्चा जो है वो की। और वहां से आगे वे अर्जुन को उपदेश जो है वो जारी रखते हैं। इस श्लोक में देखिए, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, हे कौन्तेय। तो भगवान कौन्तेय यानी कुंती के पुत्र इस विरासत को याद दिला रहे हैं भगवान कि अरे तुम्हारा वंश तो देखो, तुम्हारा कुल तो देखो, तुम कुंती देवी के पुत्र हो। तो इसीलिए तुम्हें कैसा बर्ताव करना चाहिए। कौन्तेय, कुंती जो है बड़ी धर्मज्ञा थी, बड़ी महान थी, और साथ ही साथ कुंती ने काफी सारे दुख भी सहे थे ना। आप कुंती स्वयं, कुंती देवी आप जानते ही है कितनी सारी विपदाओं से वे जो है वो निडर होके आगे बढ़ी। विशान महाग्ने पुरुषाद दर्शना, याद भी करती है वो भगवान श्री कृष्ण ने कैसे उनको हर विपदाओं से बचाया। तो वो कुंती देवी याद करती है, लेकिन उन सारी विपदाओं में कुंती देवी जो है उनका हृदय जो है भगवान के चरणों में हमेशा ही रहा। तो ऐसे उस कुंती देवी के पुत्र हो तुम, तो इसीलिए जैसे कुंती देवी ने सहन किया वैसे ही तुमने भी सहन करना चाहिए। हाँ, उस भाव से बता रहे। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः। देखो, हे कौन्तेय, मात्रा के स्पर्श जो है, मात्रा के स्पर्श वे तो निश्चित रूप से शीत तथा उष्ण, सुख तथा दुख जो है उसको ही देते हैं, मतलब उसको ही प्रकट करते हैं। मात्रा के साथ जो स्पर्श होते हैं वे तो शीत उष्ण आदि ही प्रकट करते हैं। तो मात्रा किसे कहते हैं?
मात्रा इंद्रिय विषयों को कहते हैं, ठीक है। मात्रा मतलब जैसे तन मात्रा, हमने जानते हैं आप, हाँ? तो इंद्रियों को जो है वो इंद्रियों की मात्राएं होती है, इंद्रियों की वृत्तियां होती है, विषय विषय होते हैं इंद्रियों के, हाँ? मात्रा स्पर्श कहते हैं उसको। जैसे 5 ज्ञानेंद्रिया है तो उसके 5 विषय है। 5 ज्ञानेंद्रिया क्या है? 5 ज्ञानेंद्रिया है, जैसे नाक हुआ या कर्ण हुए, नासिका, कर्ण, नेत्र, जिह्वा और त्वक, ये जो है 5 ज्ञानेंद्रिय हुए। और इसके साथ साथ छठा मन भी जोड़ा जाता है। तो इन सब के लिए मात्राएं भी है। जैसे नासिका का विषय क्या है? हाँ, तो नासिका का विषय होता है गंध। नेत्रों का विषय क्या होता है? रूप। कर्ण का विषय क्या होता है? शब्द। त्वक का विषय क्या होता है? स्पर्श। हाँ, और जिह्वा का विषय होता है स्वाद। शब्द, रूप, स्पर्श, रस, गंध, ये जो है मात्राएं कहलाती। मन का विषय होता है इच्छा या विचार, इच्छा या विचार। तो ऐसे 6 इंद्रिय, मन षष्ठानि इंद्रियानि बोला जाता है ना, तो उन 6 इंद्रियों के 6 विषय माने गए हैं, शब्द, रूप, स्पर्श, रस, गंध और इच्छा। तो जब ये कहा जा रहा है मात्रा स्पर्शाः, तो ये बात बताई जा रही है कि जब इंद्रिय विषयों के साथ जब इंद्रियां स्पर्श कर लेती है, मतलब हम हमारे नेत्रों से कोई सुंदर रूप देखते हैं, या फिर कोई कुरूप रूप देखते हैं, या फिर हमारी जिह्वा से हम कुछ मधुर चीज का स्वाद लेते हैं, या फिर कोई कटु चीज का स्वाद लेते हैं, तो ये जो है ना, इसको मात्रा स्पर्श कहा गया है। और ये क्या उत्पन्न करता है? ये उत्पन्न अलग अलग प्रकार के अनुभव उत्पन्न करता है। जैसे शीत अनुभव होता है, उष्ण अनुभव होता है, सुख अनुभव होता है, दुख अनुभव होता है कि नहीं? तो ये तो स्वभाव है, इंद्रिय विषयों के साथ इंद्रिय जुड़ेंगे तब उनसे कभी शीतोष्ण ऐसे अनुभव आएंगे, कभी सुख के आएंगे, कभी दुख के आएंगे। हाँ, प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में उदाहरण दिए है, जैसे कि गर्मी के काल में ठंडा जो पानी है, गर्मी में जब हम ठंडा पानी हमारे शरीर पर डालते हैं तो वो ठंडे पानी से बड़ा सुख का अनुभव होता है। हाँ, शीतोष्ण सुख दुखदा है कि नहीं? शीत लगता है वो ठंडा पानी, और उससे सुख का अनुभव होता है। उष्ण पानी डालेंगे हमारे शरीर पर तो फिर गर्मी में और भी पीड़ा होती है, दुख का अनुभव होता है। लेकिन वही ठंडा पानी अगर हम ठंड के मौसम में, जाड़े के दिनों में, हाँ ठंडी में, अगर उस ठंडे पानी को हमारे शरीर पे डालते हैं तो फिर वो कैसा अनुभव देता है? दुख का अनुभव देता है। वो सुखद नहीं है, वो दुखद अनुभव। जैसे अभी थोड़ी थोड़ी ठंड जो है वो आ रही है। अभी मैं गोवर्धन में हूँ, वृंदावन गोवर्धन में, तो यहाँ पे तो अब भी थोड़ी ठंड जो है रात को अनुभव होना शुरू हो गया। आप तो जानते हो वृंदावन गोवर्धन आदि में बड़ी जोरदार ठंड रहती है, बड़ी भयंकर ठंड जो है। तो शरीर पर जब हम ठंडा पानी डालते हैं स्नान आदि के वक्त, तो फिर वो शीतोष्ण सुख दुखदा, वही ठंडा पानी जो गर्मी में बहुत सुखद था अभी दुखद बन रहा है। तो ये स्वभाव है मात्रा स्पर्शाओं का। मात्रा स्पर्श जो होते हैं ना, उसका ये स्वभाव है। तो इसलिए मात्रा स्पर्श जो है हे अर्जुन, वो तो शीत उष्ण सुख दुख देने वाले ही है। आगमापाइनो अनित्याः, तो वे तो आते हैं और चले जाते हैं।
आगमापायिनो, आगम अपायिनो अनित्याः। मतलब क्या, वे आते हैं और चले जाते हैं, बराबर है ना। देखिए कैसे होता है, जो ठंड का मौसम है या फिर जो गर्मी का मौसम है, वो कुछ समय आता है चला जाता है। तो फिर उस काल में जब मात्रा स्पर्श हो रहे थे, वे मात्रा स्पर्श उस उतने समय के लिए आनंद देते हैं या दुख देते हैं जो भी। लेकिन कोई सिचुएशन शाश्वत नहीं होती ना, परमानेंट नहीं होती। वही ठंड के बाद फिर से गर्मी आएगी, गर्मी के बाद फिर से ठंड आएगी। तो इसलिए उसको क्या कहा है, आगमापाइनो। वो मात्रा स्पर्शों को आगमापाइनो है। जो इंद्रिय विषयों के साथ इंद्रियों का संपर्क है ना, जो शीत उष्ण सुख दुख अनुभव कराता है, वे तो आगमापाइनो, आते हैं और चले जाते हैं। तो इसीलिए ये अनुभव जो है अनित्य है। और इन अनित्य मात्रा स्पर्शों को, इन अनित्य अनुभवों को तान तितिक्षस्व भारत, हे भारत, उसको सहन कर लो, उसकी तितिक्षा करो, मतलब उसको सहन करने का प्रयत्न करो। क्यों? क्योंकि वो अनुभव जो है आके चले जाने वाला है। थोड़ा देर तक तुम्हें पीड़ा होगी या सुख होगा, और उसके बाद में वो बदल जाएगा। हो सकता है जिससे सुख आ रहा हो वो दुख बन जाए, जिससे दुख आ रहा हो वो सुख बन जाए। तो ये स्वभाव है मात्रा स्पर्शाओं का, स्पर्श का, मात्रा स्पर्श जो है उनका ये स्वभाव है। तो इसलिए तान तितिक्षस्व भारत, हे भारत, तितिक्षा करो, हाँ? बस सहन कर लो इसको, ये बात बोली जाती है। हाँ? तो सहन करने के लिए कहा जा रहा है यहाँ पर, भगवान कह रहे हैं इसको तुम ज्यादा कुछ बदलाव नहीं आ सकते। मात्रा स्पर्श, शीत उष्ण सुख दुख, इसका स्वभाव ही है, आके चले जाएंगे। ये भी चीजें हैं, आके चले जाएंगे। हमें ज्यादा उससे विचलित नहीं होना चाहिए। नहीं तो कभी कभी लोगों का हो जाता है ना, गर्मी आ गई तो अरे क्या गर्मी 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 हो रही है, फिर ठंड आती अरे क्या ठंडी है ये, बारिश आती अरे क्या बारिश है ये। अब बस उस विचलित होते रहते हैं। नहीं, विचलित नहीं होना चाहिए, ये तो मौसम है, वो आके चले जाने वाले। तो फिर उस मौसम में, उस अवस्था में हम जैसे अनुभव करते हैं, वो अनुभव भी जो है आके चले जाने वाले हैं। तो इसलिए अविचल भाव से उनको सहन लेना चाहिए, सहन करना चाहिए। ये बात बोली जा रही है। देखिए प्रभुपाद जी, कर्तव्य निर्वाह करते हुए मनुष्य को सुख तथा दुख के क्षणिक आने जाने को सहन करने का अभ्यास करना चाहिए। वैदिक आदेशानुसार मनुष्य को माघ के मास में भी प्रातःकाल स्नान करना चाहिए। उस समय अत्यधिक ठंड पड़ती है, किंतु जो धार्मिक नियमों का पालन करने वाला है वह स्नान करने में तनिक भी झिझकता नहीं। वैसे ही एक गृहिणी का उदाहरण देते हैं। हाँ, कोई गृहिणी है, माता है, तो वो भीषण गर्मी के ऋतु में भी किचन जो है, वो किचन में जाके भोजन पकाती है ना, है कि नहीं। तो अभी जनवरी फरवरी का महीना आ रहा है, बहुत ठंड है, तो जैसे कोई कहेगा नहीं मैं प्रातःकाल उठ के मैं स्नान नहीं करूंगा, ऐसे कह सकता है? नहीं कह सकता। नहीं कहना चाहिए उसने, क्योंकि स्नान करना तो एक नित्य कर्म है, उस नित्य कर्म को करना ही करना चाहिए। भले ही ठंड हो तो भी, ठंड नहीं हो तो भी उसको करना ही है। उसी प्रकार से गृहिणी है, वो गर्मी के मौसम में किचन में नहीं जाएगी ऐसा नहीं होता ना। उसको भोजन पकाना है तो किचन में जाना ही पड़ेगा, आग के साथ में वहां पे खड़ा रहना पड़ेगा। हाँ, भले ही कितनी भी गर्मी हो, वो जो है एक आदर्श गृहिणी जो है वो हिचकती नहीं, उससे झिझकती नहीं। तो इस प्रकार से तो ये सारी असुविधाएं होते हुए भी मनुष्य को अपना कर्तव्य करना होता है। वैसे ही वे बता रहे अर्जुन को कि एक क्षत्रिय होने के नाते तुम्हारा यह धर्म है। ठीक है, तुम कह सकते हो कि इस भीष्म तथा द्रोण आदि को मार के मैं उनसे विरह अनुभव कर रहा हूं, और इसलिए मैं
विचलित हो रहा हूं, पीड़ित हो रहा हूं, तो भगवान बोलते कि नहीं, कर्तव्य के पूर्ति में तुम्हें सहन करना भी सीख लेना चाहिए। पीड़ा भी होगी, दुख भी होगा, लेकिन उसको सहन कर लेना चाहिए। जैसे, इसलिए ये उदाहरण दिए जा रहे हैं, जैसे व्यक्ति कर्तव्य है स्नान, तो माघ फरवरी में भी सुबह उठ के वो जो है स्नान करेगा, ठंड रहेगी तो भी कर्तव्य है। वैसे ये गृहिणी का कर्तव्य है कि अपने परिवारजनों के लिए वे जो है भोजन पकाए, तो वो पकाएगी निश्चित रूप से। तो वैसे यहाँ पर अर्जुन जो है एक क्षत्रिय के रूप में उनका धर्म है कि उन्होंने इस युद्ध को करना चाहिए, भले ही उनको भीष्म या द्रोण इनका भी वध क्यों ना करना पड़े। तभी फिर ऐसा व्यक्ति ही जो है क्या उसकी क्या फल प्राप्त होता है वो अगले श्लोक में बताया गया है। इस प्रकार से सहन करने से क्या लाभ होता है वो अगले श्लोक में बताया है। खास करके प्रभुपाद अंत में ये भी चीज बोलते हैं कि कौन्तेय और भारत दो संबोधन यूज किए गए अर्जुन के लिए। तो कौन्तेय उनकी माता की ओर इंगित करता है, और भारत जो है वो उनके पिता के कुल से संबंध प्रकट करता है, क्योंकि आप जानते हो ना कि पांडु जो है वो भारत वंश में आते थे। भारत जो कि भरत राजा का वंश है, जो कि आप जानते हो दुष्यंत और शकुंतला, हाँ, दुष्यंत एवं शकुंतला के प्रसिद्ध पुत्र भरत, तो उनसे वो जो वंश है भारत वंश, ऐसा उसका नाम है, तो इसलिए उनको भारत कह रहे हैं। तो दोनों ओर से तुम इस विशेष कुल में आते हो, तो इसलिए अपने कर्तव्य से विमुख मत होना, ये बात बोली जा रही है यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए ये बात है, सहन करना, टॉलरेंस, ये जरूरी है। अगर हम लोग सहन नहीं करेंगे, हर छोटी छोटी चीज पे विचलित होंगे, तो फिर कर्तव्य कैसे कर पाएंगे। हाँ, तो इस जगत में स्वभाव है, कुछ लोग आपको पसंद करेंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे। कुछ लोगों के संपर्क में आने से आपको पीड़ा होगी, कुछ लोगों के संपर्क में आने से आपको आनंद होगा, लेकिन सहन कर लेना चाहिए। कर्तव्य के लिए जो भी जरूरी है उसको सहन कर लेना चाहिए। सहन करना यानी देखिए, दुर्बल होना ये सहनशीलता की बात नहीं है। कभी कभी लोगों को लगता है कि सहनशीलता मतलब दुर्बलता। आपने बाहर की दुनिया में भी सुना होगा, लोग कहते हैं कि व्हाई शुड आई टॉलरेट, आई एम नॉट वीक, मैं दुर्बल नहीं हूं, मैं क्यों करूं। तो भाई ये दुर्बलता की बात नहीं है। जो सहन करना हम बोलते हैं वो दुर्बलता की बात नहीं है, वो तो जगत का स्वभाव समझ के अपने मूल प्रयोजन से भटकना नहीं है। हाँ, देखो जो छोटी चीज है उसको छोटा रखना चाहिए, जो बड़ी चीज है उसको बड़ा रखना चाहिए। तो अगर हम लोग इंद्रिय विषयों के साथ स्पर्श से डिस्टर्ब होते रहे हमेशा, ये व्यक्ति ने मुझे ऐसे क्यों बोला, वो वैसा क्यों बोला, मेरी पत्नी ने ऐसे कहा, पति ने वैसे बोला, बच्चे ऐसे ही करते हैं, ये पड़ोसी वैसा ही है, पड़ोसी बेकार है, ये सब मतलब मुद्दा क्या है। इससे अगर आप विचलित होने लगे बार बार, तो फिर जो भक्ति है, उस भक्ति को उस विचलित अवस्था में आप कैसे कर पाएंगे। वो भक्ति जो है उसमें भी डिस्टरबेंस है ना, वो व्यवधान है। तो चूंकि हमें हमारा फोकस जो है भक्ति पे रखना है, इसलिए बाकी चीजों को टॉलरेट करने को बोला है। ठीक है, किसी ने आपको कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, या कोई आपको पसंद नहीं करता वगैरह, आप हर चीज के साथ लड़ना चाहते हो, तो फिर तो आपकी प्रायोरिटी भक्ति छोड़ के हमेशा अन्य अन्य चीजें ही होती रहेगी। हाँ, तो मुद्दा यह है कि आप भक्ति की प्रायोरिटी को भक्ति की ही प्रायोरिटी रखो, और अन्य जो छोटी छोटी अन्य प्रायोरिटीज है, मतलब अन्य जो छोटे छोटे चीजें है, उसको उतना ही सम्मान दो या उतना ही उसको समय दो जितना जरूरी है। ज्यादा समय मत देना, ज्यादा
हमें फोकस होना चाहिए कृष्ण भावना के ऊपर। कीप स्मॉल थिंग्स स्मॉल, कीप बिग थिंग्स बिग, ऐसे बोला जाता है। छोटी चीजों को छोटा ही रखना चाहिए। छोटी चीज को लेके आप इतने विचलित हो गए कि आपकी बड़ी चीज जो है वो बेकार हो रही है, ये तो ठीक नहीं है ना। तो छोटी चीज जो है उसको छोटा ही रखिए, उससे ज्यादा विचलित मत होइए। जगत का स्वभाव है, देखिए कोई चीज आपको सुख उत्पन्न करेगी, कोई चीज दुख उत्पन्न करेगी, बस कर्तव्य करते रहना चाहिए, ज्यादा इन चीजों के पीछे पड़ना नहीं चाहिए। नहीं तो फिर हमारा जो मूल कर्तव्य है भक्ति का, वो जो है उसमें कभी हम लोग प्रगति ही नहीं कर पाएंगे, डिस्टर्ब्ड एंटिटी रहेंगे, हमेशा डिस्टर्ब्ड ही रहता है वो, उस प्रकार से ये है। तो ये सुख दुख जो है, देखिए ये कर्मा के रूप में हमारे जीवन में सुख दुख आते हैं चले जाते हैं, तो उसमें ज्यादा बहुत सुख के पीछे भाग रहा है, ये नहीं होना चाहिए। हाँ, प्रहलाद महाराज भी इसको कहते हैं कि जैसे सुख आएगा, जैसे दुख आता है वैसे सुख भी आता ही। हमें तो प्रयास करना चाहिए कि हम जो है हमारा कर्तव्य अच्छे रूप से करें और हम लोग जो कृष्ण भावनामृत है उसमें आगे बढ़े, इस प्रकार से। तो यही चीज है, इसी को भगवान यहाँ पे समझा रहे कि इस कर्तव्य के निर्वाह करते हुए, मतलब भीष्म द्रोण आदियों के साथ युद्ध करते हुए, हे अर्जुन, हो सकता है तुम्हें उन्हें मारना भी पड़े और उससे तुम्हें दुख होगा, ये तो निश्चित है, लेकिन तो भी उसको करना चाहिए, सहन करो उस दुख को, यू शुड टॉलरेट इट। सुख हो या दुख हो या शीत हो या उष्ण हो, तभी फिर ऐसा व्यक्ति जो है वो फल प्राप्त कर सकता है, अमरत्व का, मुक्ति का फल प्राप्त कर सकता है। जो छोटी 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 बात पे विचलित हो जाता है, वो क्या मुक्ति को प्राप्त करेगा। मुक्ति मतलब भगवान का धाम यहाँ पर। तो छोटी छोटी चीजों से विचलित हो रहे आप, तो आगे चल के तो इतने महाभयंकर कसौटी आपकी ली जाएगी, जैसे मृत्यु हुआ, बुढ़ापा हुआ, रोग हुआ, ये जो है ये तो आपको बहुत बड़ी कसौटी हो जाएगी। अगर आप छोटी छोटी चीजों को सहन नहीं कर सकते तो फिर इन बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को कैसे सहन कर पाएंगे। तो इसलिए भगवान समझा रहे इस चीज को, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय। तो जब इस प्रकार से व्यक्ति जीता है तो उसका फल मिलता है। अगला श्लोक बोलते हैं, यम हि न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुःख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। ठीक है, अनुवाद पढ़े। सुजाता माता जी आप अनुवाद करिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में समभाव रखता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। देखिए तुरंत 14वें श्लोक जो है उसका फल जो है इस श्लोक में बोला है। 14वें श्लोक में कहा था ना सहन कर लो, तो क्यों सहन करना है, क्योंकि अगर तुम सहन नहीं करोगे तो फिर इस भौतिक जगत में ही फंसे रहोगे। लेकिन अब अगर आप सुख दुख जो है, शीत उष्ण जो है, अलग अलग ये जो द्वंद्व है, इसको सहन करके आपके कृष्ण भावनामृत पर ही फोकस रखोगे, तो फिर सो अमृतत्वाय कल्पते, ऐसा व्यक्ति जो है वो अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है। अमृतत्व मतलब अमृत, जो कभी भी मरता नहीं, शाश्वत जीवन को प्राप्त कर लेता है, मोक्ष या विमुक्ति। हमारे लिए मोक्ष का मतलब क्या होता है, भक्तों के लिए मोक्ष मतलब भगवान के धाम जाना। मोक्ष मतलब और कोई चीज नहीं, भगवान के धाम जाने को हम मोक्ष कहते हैं। तो मुद्दा ये है यहाँ पर कि ये फल जो है सहन करके हमें जो है इस जगत में अपने कर्तव्य पर, भक्ति पर हमारे सुदृढ़ रहना है, तो उससे व्यक्ति जो है उस अमृतत्व को प्राप्त करेगा। यम ही न व्यथयन्ते थे,
यम ही न व्यथयंती एते, तो ये जो मात्रा स्पर्श है, ये ते मात्रा स्पर्शाः, ये जो मात्रा स्पर्श है, जो इस मात्रा स्पर्श के द्वारा जो व्यथित नहीं होता है, यम ही न व्यथयंती, ये मात्रा स्पर्श जिसको व्यथित नहीं करते हैं, ऐसा वो पुरुष जो कि दुख और सुख दोनों में सम है, धीर है, वो अमृतत्व के लिए योग्य हो जाता है। ऐसा श्लोक का अर्थ, जिसे मात्रा स्पर्श व्यथित नहीं करते, बल्कि वो उसको सहन करते हुए अपने कर्तव्य के प्रति उन्मुख रहता है, ऐसा व्यक्ति जो है वो सुख तथा दुख दोनों में सम भाव से, धीर पुरुष जो है ऐसा, वो अमृतत्व को प्राप्त करता है। ये बात जो है यहाँ पे बोली गई है। तो ये फल है वास्तविक देखा जाए तो उस सहनशीलता का। तो ये मुद्दा है। इस जगत में देखिए, कोई चीज जो है सुख देगी, कोई चीज जो है वो दुख देगी। उसमें बहुत अटके रहेंगे ना, ये लोग मुझे अच्छे लगते हैं क्योंकि ये मुझे सुख देते हैं, वो लोग मुझे बुरे लगते हैं। हाँ, वैष्णव भी ये वैष्णव मेरी निंदा करता है, वो वैष्णव मेरा सम्मान करता है। तो ये बहुत ज्यादा इससे प्रभावित होके अपने जीवन में डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई वैष्णव जो है आपकी प्रशंसा करेंगे, कोई वैष्णव हो सकता है निंदा करेंगे, तो दोनों भी वैष्णव है, ठीक है। इस जगत का स्वभाव ही है, हर कोई आपको क्यों अप्रिशिएट करेगा? अगर हर कोई आपकी प्रशंसा करने लगे तो फिर तो आप भगवान ही बन गए ना। तो हमारा व्यवहार जो है उसमें कुछ ना कुछ दोष होता है, और उस दोष के कारण ही लोग जो है, हमें कुछ लोग पसंद करेंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे। तो इससे व्यथित नहीं होना चाहिए, बस प्रयास करना चाहिए जितना संभव हो अच्छे से भक्ति आदि जो है उसको करे। और फिर ऐसा व्यक्ति, समभाव वाला व्यक्ति, देखिए गीता में ये कई जगह पे बोला है। इस सेक्शन में भी समभाव के ऊपर बहुत बोला गया, दुख सुख में समभाव रखिए करके, ज्यादा उससे विचलित नहीं होना चाहिए। हाँ, दुख से भी बहुत विचलित नहीं होना चाहिए, सुख से भी नहीं होना चाहिए। कभी कभी कुछ लोग जो है सुख से विचलित हो जाते हैं बहुत। आप बोलोगे प्रभु दुख से विचलित हो जाना तो ठीक है, सुख से कैसे विचलित हो सकता है कोई? हाँ, देखिए जयद्रथ का उदाहरण है। जयद्रथ जो है, सुख, जब अर्जुन उनको मारना चाहते थे और अर्जुन सूर्यास्त तक उन तक पहुंच नहीं पाए, तो सूर्यास्त हो गया वहां पर, तो जयद्रथ जो है इतने खुश हो गए, इतने खुश हो गए कि नाचते हुए अर्जुन के सामने आ गए और सोचे कि अभी तो अर्जुन जो है उसको चिता पर चढ़ना पड़ेगा, अभी अर्जुन का अग्नि संस्कार होगा करके। हाँ, तो ऐसे बोलते हैं प्रभुपाद कई जगह पर, या इस श्लोक का भी अर्थ है कि सुख से जो है व्यक्ति पूरी तरह से विचलित हो गया, दुख से कष्ट का अनुभव करता है, सुख से भी, हर्ष वायु कहते हैं उसको, हर्ष वायु। सुख से इतना विचलित हो गया कि दिमाग खराब हो गया उसका करके, लोग कभी कभी पागल हो जाते हैं। हाँ, सुख से भी पागल होने वाले व्यक्ति है, दुख से तो हो ही जाते, कभी कभी लोग सुख से भी पागल हो। क्यों? क्योंकि उसकी इतनी आसक्ति थी उस चीज के ऊपर, इतनी आसक्ति थी कि वो मिल गई तो भी उससे वो, उसकी चेतना जो है पागल हो गई वो, और वो चली गई तो भी वो पागल हो गए। तो इसलिए इस दो श्लोकों का तात्पर्य इतना ही है कि सुख तथा दुख जो है इसको समभाव से देखना सीखना चाहिए। हाँ ठीक है, दुख में तो दुख होगा थोड़ा, सुख में जो है आनंद लगेगा। ऐसे नहीं कि हम लोग कह रहे पत्थर बनो, पत्थर की तरह बनने के लिए नहीं कहा जा रहा, बट मुद्दा यह है कि क्या आप सुख और दुख जो है उससे इतना विचलित हो जाते हो कि आपकी सेवा जो है वो छूट जाती है, आप आपका कर्तव्य भूल जाते हो।
तो फिर ऐसा अच्छा नहीं है। हाँ, उतनी हद तक डिस्टर्ब होना अच्छा नहीं है कि सेवा ही छूट रही है, कृष्ण की भक्ति छूट रही है, भक्ति में श्रद्धा जो है वो जा रही है, या कर्तव्य नहीं कर रहे हैं। हाँ, ये बात है। तो इस प्रकार से सुख दुख तथा दोनों में इस प्रकार से जो व्यक्ति समभाव रखता है, धीर व्यक्ति है ऐसा, तो ये व्यक्ति जो है अमृतत्व को प्राप्त होता है या अमृतत्व का योग्य दावेदार है। ये बात जो है वो बोली जा रही है। देखिए, इसमें खास करके प्रभुपाद जी ने सन्यासी और ब्रह्मचारियों के लिए काफी अच्छे वचन कहे हैं। वर्णाश्रम धर्म में चौथी अवस्था अर्थात संन्यासाश्रम कष्ट साध्य अवस्था है, किंतु जो अपने जीवन को सचमुच पूर्ण बनाना चाहता है वह समस्त कठिनाइयों के होते हुए भी संन्यास आश्रम अवश्य ग्रहण करता है। ये कठिनाइयां पारिवारिक संबंध विच्छेद करने तथा पत्नी और संतान से संबंध तोड़ने के कारण होती है, किंतु यदि कोई इन कठिनाइयों को सह लेता है तो उसके आत्म साक्षात्कार का पथ निष्कंटक हो जाता है। तो प्रभुपाद जी खास करके कह रहे हैं कि सन्यासी हो, ये तो हर एक सबके लिए लागू हो रहा है ये श्लोक, लेकिन खास करके सन्यासी हो या कोई ब्रह्मचारी हो, उनको तो बहुत जरूरी है कि इंद्रिय विषय जो है, उन इंद्रिय विषयों के प्रति लालसा जो है इंद्रियों की, उसको सहन करे, उन पर अमल ना करे। इंद्रिय तो इंद्रिय विषयों को भोगने के लिए हमेशा ही तत्पर रहते हैं, लेकिन बुद्धिमान वो है, धीर वो है जो उन इंद्रियों को इंद्रिय विषयों के संपर्क में नहीं आने देता, बल्कि भगवान के चरणों में, भगवान के सेवा में उन इंद्रियों को लगाता है, जिससे कि वो जो है इंद्रिय के उस मार्ग पर, वे विषय भोगों के मार्ग पर वो जो है ना चला जाए। ऐसे तो मतलब सहनशीलता जो बोली जा रही है यहाँ पर, वो केवल स्थूल शरीर के लिए नहीं बोली जा रही, वो सूक्ष्म शरीर के लिए भी बोली जा रही है। जो सूक्ष्म शरीर, जो मन है, वो पागल की तरह भौतिक भोगों को चाहता है, या इंद्रियां जो है भौतिक भोगों को चाहती है, तो उनको सहन कर लेना चाहिए। उनके जो डिमांड्स है उसको हर बार अगर पूर्ति करने लगे इंद्रियों के डिमांड्स को, तो फिर तो इंद्रियां कितने विषय भोग से तृप्त होगी, कभी तृप्त नहीं होगी इंद्रियां। तो इसलिए व्यक्ति ने अपने शरीर या अपने मन के ये जो जरूरतें है, या ये जो भी कुछ डिमांड्स है, उसको सहन करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। भगवान चैतन्य ने 24 वर्ष की अवस्था में ही संन्यास ग्रहण कर लिया था। यद्यपि उन पर आश्रित उनकी तरुण पत्नी तथा वृद्धा मां की देखभाल करने वाला अन्य कोई नहीं था, तो भी उच्चादर्श के लिए उन्होंने संन्यास ग्रहण किया और अपने कर्तव्य पालन में स्थिर बने रहे। देखिए, चैतन्य महाप्रभु का तो विशेष उदाहरण है। ऐसे नहीं है कि हर कोई इसको नकल कर सकता है, कोई नहीं नकल कर सकता, करनी भी नहीं चाहिए। चैतन्य महाप्रभु की नकल नहीं करनी चाहिए। इन्होंने तो 24 वर्ष की अवस्था में अपनी बड़ी युवा पत्नी को त्याग दिया। विष्णु प्रिया जी तो भगवान से बड़ी छोटी थी, 18-20 साल की थी विष्णु प्रिया जी, और फिर माँ उनकी चैतन्य महाप्रभु की बड़ी वृद्धा थी, तो भी भगवान चैतन्य महाप्रभु उनको त्याग के चले गए। तो क्यों? क्योंकि एक उदाहरण, एक आदर्श प्रस्तुत करना चाहते थे कि क्या होता है वैराग्य, किस प्रकार का वैराग्य, विरक्ति जो है वो प्रस्तुत कर रहे हैं। तो उससे प्रेरणा ली जा सकती है, लेकिन किस प्रकार से विरक्त जीवन को स्वीकार करना चाहिए, उसके लिए मार्गदर्शन भी लेना चाहिए। ऐसे हम भगवान की नकल नहीं कर सकते, भगवान तो बड़े विशेष है। वो विष्णु प्रिया जी और फिर सची माता, इन दोनों को त्याग के तो चले गए, लेकिन तो भी भगवान ने उनके हृदय में
इतना भक्ति और इतना प्रेम जो है उसका प्राकट्य किया कि उस हृदय में उपस्थित प्रेम के द्वारा ही दोनों जो है वो बड़े बड़े सुख का अनुभव की। अब भले ही वो विरह वाला जो सुख है, लेकिन तो भी उसमें वे दोनों जो है हमेशा ही भगवान का स्मरण जो है वो करती थी। तो ये मुद्दा है। तो यहाँ पर ये श्लोक में और पिछले श्लोक में इसी चीज को बोला है कि कैसे हमें सुख दुख हो या छोटे छोटे इंद्रिय विषयों के संपर्क में आके जो अनुभव आते हैं सुख दुख के, उससे विचलित नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें जो है हमेशा स्थिर बने रहना चाहिए। ये बात जो है यहाँ पर बोली गई। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोन्तः त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। मणिध्रुव प्रभु अनुवाद पढ़ेंगे? अच्छा ठीक है, शरद। हाँ, यस प्रभु। तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत भौतिक शरीर का तो कोई चिरस्थायित्व नहीं, किंतु सत आत्मा अपरिवर्तित रहता है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है। यस। तो देखिए, आप यस, भगवान कह रहे हैं अर्जुन को कि आप जो इतना दुख का अनुभव कर रहे हो इन सबको मारते हुए, इन सबको मैं मारूंगा, जो भीष्म है या द्रोण है, तो इनको मैं मारूंगा तो फिर दुख का अनुभव जो वो कर रहे हैं, तो उस दुख के अनुभव को भगवान आत्मज्ञान देके यहाँ पर जो है वो कह रहे हैं कि आपको युद्ध करना चाहिए। हाँ, इस पूरे ही सेक्शन में युद्ध करने की प्रेरणा किससे दे रहे? आत्मज्ञान से दे रहे। तो आपको जो लग रहा है कि आप इनको मार रहे हो, लेकिन वो तो शरीर, उनका शरीर छूट रहा है ना, आत्मा तो अमर है। हाँ, ये सारी चीजें बोलेंगे। तो देखिए यहाँ पर बताया है कि दो प्रकार के तत्व है, एक जो है वो भौतिक शरीर है, दूसरा है वो आत्मा है। तो नासतो विद्यते भावो, असत जो होता है, असत, उस असत का कोई भाव नहीं है, मतलब असत का कोई चिरस्थायित्व नहीं है। और ना भावो विद्यते सतः, और जो सत है, जो शाश्वत है, उसका कभी भी अभाव नहीं होता, मतलब वो सत्ता हमेशा उसकी बनी रहती है, वो कभी भी उसकी सत्ता जो है वो चली नहीं जाती है, उसमें ना तो कोई परिवर्तन आता है ना उसकी सत्ता खत्म हो जाती। तो नासतो विद्यते भावो, असत का कोई भाव यानी चिरस्थायित्व नहीं होता, और सत जो है वो कभी भी घटता नहीं, मरता नहीं, परिवर्तन नहीं होता उसमें, सत्य में, इस प्रकार से। तो ये उभयोर अपि दृष्टोन्तः, तो इस प्रकार से दो प्रकार के ये तत्व जो है वो बोले गए हैं, सत एवं असत, अनयोः तत्वदर्शी भी। और जो तत्व को जानने वाले लोग हैं वो इसे कहते हैं अनयोस् तत्वदर्शी भी। तो कोई ऐसे ही अरे गहरे लोग नहीं कहते, तत्वदर्शी लोग कहते हैं कि असत एवं सत, ये दोनों जो है वो, असत जो है वो चिरस्थायी नहीं है, और सत जो है वो कभी खत्म नहीं होता, कुछ परिवर्तन नहीं होता उसमें, ये बात है। तो इसलिए ये जो भीष्म द्रोण है, उनकी आत्मा जो है वो तो कभी भी मरने वाली नहीं है, और शरीर जो है वो तो वैसे भी चिरस्थायी नहीं है, शरीर शाश्वत नहीं था, आज नहीं तो कल वो खत्म हो ही जाएगा। तो इसलिए आपको चिंता नहीं करनी चाहिए, आपने इसको जो युद्ध है उसको करना चाहिए ऐसे। तो प्रभुपाद जी भी लिखते हैं,
परिवर्तन शरीर का कोई स्थायित्व नहीं। हर क्षण जो है हमारा शरीर जो है वो बदलता रहता है। तो शरीर नित्य परिवर्तनशील है और आत्मा क्या है, शाश्वत है। ये बात बोली जा रही है। प्रभुपाद जी, यहीं से भगवान द्वारा अज्ञान से मोहग्रस्त जीवों को शुभारंभ उपदेश देने का शुभारंभ होता है। अज्ञान को हटाने के लिए आराधक और आराध्य के बीच पुनः शाश्वत संबंध स्थापित करना होता है और फिर अंशरूप जीवों तथा श्री भगवान के अंतर को समझना होता है। तो देखिए, भगवान का आत्मज्ञान का जो उपदेश है वो यहाँ से सीधा सीधा प्रारंभ हो रहा है। पहले भी कहा उन्होंने, देहिनोस्मिन यथा देहे आदि आदि, वो भी आत्मज्ञान ही है। लेकिन खास करके यहाँ पे तो सीधा सत असत ये जो है उस दोनों का फर्क बताते हुए भगवान जो है वो बात कर रहे हैं यहाँ पर। एकदम क्लियरली भगवान समझा रहे हैं ऐसे। तो प्रभुपाद जी भी इस चीज को बताते हैं कि कैसे भगवान जो है आत्मा तथा परमात्मा दोनों में जो अंतर है, वो अंतर और आत्मा के स्वभाव को समझना, परमेश्वर के स्वभाव को समझना, ये सब जो है आत्मज्ञान में आता है। और यही आत्मज्ञान जो है यहाँ पर भगवान जो है वो अर्जुन को दे रहे हैं गीता के प्रारंभ में। ये चीज जो है यहाँ पर बोली गई है। ठीक है, अगला श्लोक। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशम अव्ययस्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हति। वामन प्रपन्न प्रभु अनुवाद पढ़ेंगे? हाँ, पढ़ता हूँ। हरे कृष्ण। जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो। उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। धन्यवाद। तो देखिए, ठीक है, धन्यवाद। तो नासतो विद्यते भावो और ना भावो विद्यते सतः। तो इसमें से ना भावो विद्यते सतः ये जो है ना एक्सप्लेन किया जा रहा है 16वें श्लोक में। ये जो दो चीजें बोली ना, नासतो विद्यते भावो और ना भावो विद्यते सतः, तो उसमें सब पहले भगवान एक्सप्लेन करते हैं ना भावो विद्यते सतः और फिर एक्सप्लेन करते हैं नासतो विद्यते भाव। तो अभी ये जो ना भावो विद्यते सतः है ना, ये 17वें श्लोक में बोला है। मतलब जो सत चीज है, शाश्वत चीज है, उसका कभी भी अभाव नहीं होता, कभी भी वो चीज परिवर्तन नहीं होती, खत्म नहीं होती, कुछ नहीं होता उसको। तो ये चीज जो है 17वें श्लोक में बोली। अविनाशी तो तद्विद्धि ये न सर्वमिदं ततम्। देखो हे अर्जुन, विद्धि जानो, उस चीज को तुम जानो जो अविनाशी है, वो जो शरीर में बिल्कुल भी कभी उसका विनाश नहीं होता, और ये न सर्वमिदं ततम्, और जो है पूरे शरीर में व्याप्त है वो चीज अविनाशी है और पूरे शरीर में व्याप्त है। विनाशम अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हति। तो ऐसे उस अव्यय आत्मा का कोई भी विनाश नहीं कर पाता है। तो ये जो अविनाशी बोला जा रहा है ना, ये आत्मा के लिए बोला जा रहा है। और आत्मा जो है ये ना सर्वमिदं ततम्, मतलब आत्मा समस्त शरीर में व्याप्त है कि नहीं? देखिए, आत्मा तो हृदय, हमारे हृदय के प्रांगण में होता है। जो पंच प्राण होते हैं, उस पंच प्राणों के जो समबिंदु है उसका, उसको एक पॉइंट ऑफ इक्वानिमिटी बोलते हैं। तो वो जो पंच प्राण है हमारे शरीर में, उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट है, उसका जो समबिंदु है, वहां पे पंच प्राणों के ऊपर ये जो आत्मा है वो वहां पे उसका स्थान है। तो जब ये कहा जा रहा है कि जो सारे शरीर में व्याप्त है, तो इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि वो अपनी चेतना से समस्त शरीर में व्याप्त है।
ऐसा नहीं कि आत्मा समस्त शरीर में फैला हुआ है कहीं पर भी, नहीं। वो आत्मा जो है उसकी चेतना है कि नहीं। जैसे सूरज तो एक जगह पर ही है, सूरज एक स्थान पर है, लेकिन उस सूरज की रोशनी सर्वत्र फैली हुई, तो हम क्या कहते हैं कि सूरज सर्वत्र है। सूरज सर्वत्र, सूर्य जो है वो फैला हुआ। तो वैसे ही एक आत्मा जो है वो सर्वत्र सारी जगह पे, मतलब अपनी चेतना के द्वारा समस्त शरीर में व्याप्त रहता है, और उस आत्मा का विनाश करना कोई नहीं कर सकता उसको। तो अर्जुन क्यों ऐसे ही बेकार का कारण है कि ऐसा दुख का अनुभव कर रहे हो। आत्मा को कोई मार ही नहीं सकता, विनाशम अव्ययस्यास्य। आत्मा जो है उसको कोई मार ही नहीं सकता। तो इसलिए तुम जानो कि उस अव्यय आत्मा को कोई नष्ट नहीं कर सकता है। तो देखिए प्रभुपाद जी ने यहाँ पर कुछ श्रुतियों से बड़े सुंदर श्लोक जो है वो कोट किए हैं। भगवान बताते हैं, प्रभुपाद जी यहाँ पे बताते हैं, देखिए सभी लोग समझते हैं कि जो सारे शरीर में व्याप्त है वो चेतना है। प्रत्येक व्यक्ति को शरीर में किसी अंश या पूरे भाग में सुख दुख का अनुभव होता है। हमारा आत्मा जो है, हमारी शरीर में आत्मा वो तो एक स्थान पे होती है, लेकिन चेतना सर्वत्र व्याप्त है, ये बात है। लेकिन ये जो चेतना व्याप्त है वो सारे शरीरों में, मतलब वो चेतना जो है उसको व्यष्टि चेतना बोलते हैं। मतलब हर एक व्यक्ति जो है अपने शरीर में क्या चल रहा है वो उतना जान सकता है, अन्य किसी के शरीर में क्या चल रहा है वो थोड़ी ना जानेगा। तो उस आत्मा को उतना कार्य क्षेत्र दिया गया है, क्षेत्रज्ञ। उसके बाहर जो है उसका कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन परमात्मा जो है वो समस्त क्षेत्रों में है। ये दोनों में अंतर है ना, आत्मा और परमात्मा में। तो यहाँ पे जब कहा जा रहा है कि उस अविनाशी आत्मा जो है उसको तुम जानो, तो वही बताया जा रहा है कि आत्मा सर्व समस्त शरीरों में है, और शरीर जो है उस आत्मा को धारण किए हुए है। बालाग्र श्वेता उपनिषद में देखिए उस आत्मा का डायमेंशन के बारे में बोला जा रहा है। बालाग्र शतभागस्य शतदा कल्पितस्य च भागो जीवः सविज्ञेयः सचानन्त्याय कल्पते। अगर आप कोई बालाग्र शतभागस्य, संस्कृत में भी बाल होता है, बाल, केश को बाल कहते हैं संस्कृत में। तो बाल के अग्रभाग के आप 100 टुकड़े बना दो और उस 100 टुकड़ों को फिर से 100 टुकड़े बना दो। बाल का अग्रभाग कितना छोटा होता है, उसके 100 टुकड़े बनाना और उस हर एक टुकड़े के और 100 टुकड़े बना दे, तो फिर वो जो है आत्मा का परिमाण है। इतनी छोटी है आत्मा, सोचिए, इतनी तुच्छ है, अणु है, अणु। हाँ, ये बात जो है यहाँ पर बोली जा रही है। जीव सूक्ष्म स्वरूपोयम संख्यात। तो जीव जो है बड़ा सूक्ष्म है, बहुत छोटा है जीव जो है, और वो कभी उसका विनाश नहीं होता, ये बात जो है बोली जा रही। मुंडक उपनिषद से भी प्रभुपाद जी ने मतलब ये जो आत्मा है उसके परमाणुता के बारे में बात की है। ये देख सकते हैं, प्रभुपाद जी ने यहाँ पर मुंडक उपनिषद भी कोट किया है। आत्मा आकार में अनुतुल्य है, जिसे पूर्ण बुद्धि के द्वारा जाना जा सकता है। यह अणुआत्मा 5 प्रकार के प्राणों में तैर रहा है। हमने चर्चा की थी इसकी। हमारे शरीर में जो 5 प्रकार के प्राण है, प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, उन पांचों के इक्विलिब्रियम पॉइंट पर, उन पांचों के वो जो समबिंदु है वहां पे आत्मा तैर रहा है, ये बात है। तो जब हम इन पांचों वायुओं के कल्मश से शुद्ध हो जाते हैं तो आध्यात्मिक अप्रभाव जो है वो प्रकट हो जाता है, ये बात है। तो यहाँ पर यही चीज समझाई जा रही है कि कैसे वही आत्मा समस्त शरीर में व्याप्त होके कार्य जो है वो करवा रहा है।
ठीक है, प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, पूर्ण आत्मा के ऐसे कणों अनुकणों की तुलना सूर्य प्रकाश के कणों से की जाती है। जैसे सूरज एक जगह पे है लेकिन सूर्य की किरणें सर्वत्र पहुंची है, उसी प्रकार से भगवान जो है, उसी प्रकार से खास करके आत्मा जो है, आत्मा एक शरीर में विद्यमान होकर समस्त शरीर को चेतना से परिपूर्ण कर देता है। भले ही हमारे हृदय में आत्मा है लेकिन हमें पैर में या हाथ में पीड़ा का अनुभव कैसे होता है? क्योंकि वो आत्मा अपनी चेतना से सर्वत्र व्याप्त हो जाता है। ये जो है, ये बात यहाँ पर कही गई। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आप लोगों को कुछ ब्रेक देना चाहूंगा। 1 घंटा हो गया है, तो इसके बाद में और 2 श्लोक लेके फिर मैं कुछ पॉज करता हूँ क्वेश्चन आंसर के लिए। लेकिन यहाँ पर थोड़ा एक 7 मिनट का ब्रेक लेके फिर से कंटिन्यू करते हैं चर्चा। हरे कृष्ण। ओके, हरे कृष्ण। तो और 2 श्लोक लेके फिर मैं थोड़ा सा रुकता हूँ। अठारहवां श्लोक जो है वो अभी नासतो विद्यते भावो की चर्चा करेगा। ठीक है, ना भावो विद्यते सतः पिछले श्लोक में बोला गया, और ये श्लोक जो है नासतो विद्यते भावो की चर्चा करेगा। मतलब पिछला श्लोक आत्मा के बारे में कहा, इस श्लोक में शरीर के बारे में चर्चा होगी। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद् युध्यस्व भारत। ठीक है, अनुवाद पढ़ेंगे। सनातन गोविंद प्रभु अनुवाद पढ़ेंगे। यस प्रभु। अविनाशी अप्रेमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्य भावी है, अतः हे भरतवंशी युद्ध करो। यस, तो जैसे आत्मा शाश्वत है वैसे शरीर जो है वो तो वैसे भी विनाश होने वाला है। अंतवंतः इमे देहा, ये जो सारे शरीर है, सारे योद्धाओं के शरीर या फिर भीष्म देव, द्रोणाचार्य, इन सब के शरीर जो है वो क्या है? वे अंतवंतः, मतलब वे नाशवान है, उनका नाश होने वाला है। तो देह तो नाशवान ही है, और आत्मा जो है वो कभी भी विनाश नहीं होता, अविनाशी है। तो आत्मा अविनाशी और देह अंतवंत है, तो इसलिए युद्ध करो, ये बात बताई जा रही। देह तो हमेशा मृत ही है और उसका अंत हो जाता है एक समय पे, लेकिन आत्मा जो है वो तो अविनाशी है। तो दोनों केस में वो कह रहे हैं कि कोई भी यहाँ पर हानि जो है वो नहीं है। नित्य आत्मा के शरीरों को नित्यस्योक्ता शरीरिणः, नित्यस्य जो शरीरी है, जो आत्मा है वो नित्य है, और देह जो है वो अंतवंत है। अंतवान जो है उसका बहुवचन अंतवंत। तो इसलिए तुम युद्ध करो। अनाशिनः अप्रमेयस्य तस्माद् युध्यस्व भारत। जो शरीरी है वो आत्मा है, उसको नित्य कहा गया। हम देखिए यहाँ पर नित्य कहा गया, उसको अनाशिन कहा गया, जिसका कभी विनाश नहीं होता। नित्य मतलब जो हमेशा ही विद्यमान रहता है। अप्रमेय कहा गया, अप्रमेय मतलब जो मापा नहीं जा सकता है। तो देखिए पिछले श्लोक में प्रभुपाद जी ने उपनिषद से बताया कि जैसे आप बाल, कोई केश है उसके 100 भाग कर दो और उसके फिर से 100 कर दो, तो फिर वो जो 10,000 भाग हो गए उसमें से एक भाग जो है वो आत्मा की साइज हो गई करके। तो वहां पे तो साइज बोली गई थी, और यहाँ पे अप्रमेय कहा जा रहा है आत्मा को, जो मापा नहीं जा सकता। तो फिर क्या अर्थ है इसका?
ऊपर तो आपने डायमेंशन या साइज, उसका माप परिमाण जो है वो दे दिया। यहाँ कह रहे अप्रमेय। तो मानिए अगर कोई बाल है, उस बाल के 100 भाग और उसके 100 भाग, तो 10,000 भागों में से एक भाग के क्या डायमेंशंस है, इसको तो विज्ञान वाले इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हो या और कोई नीचे, उसके भी नीचे छोटी वस्तु देखने वाली चीजें जो है, उसके डायमेंशंस के बारे में बात कर सकते हैं, संभव है कि नहीं। अप्रमेय इस चीज के बारे में हम लोग देख रहे हैं कि मापा न जाने, न जा सकने योग्य, जिसको मापा नहीं जा सकता। और दूसरी ओर आप ये भी कह रहे हो कि केशाग्रस्य शतभागस्य शतदा कल्पितम, केश के 100 भाग कर दीजिए, उसके 100 भाग कर दीजिए, तो एक भाग जो है उसमें वो आत्मा का परिमाण है। तो ये थोड़ा सा विरोधाभास लग रहा है ना। एक और अप्रमेय भी बोला, एक और उसका माप भी दे दिया। तो देखिए, इसमें एक बात जाननी चाहिए कि आत्मा जो है इतना सूक्ष्म है, तो उसकी सूक्ष्मता बताने के लिए कुछ परिमाण दिया जा रहा है। ये जो एक केश है, उस केश के 100 भाग करके फिर और 100 भाग कर दो, तो वो जो है एक आत्मा का परिमाण है। ये सब कुछ क्यों बोला जा रहा है? ये कुछ एक सूचकात्मक, इंडिकेशनल है। अभी किसी ने ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि जैसे लिटरली मैंने एक बाल ले लिया और उस बाल के 100 भाग कर दिए और उसके और 100 भाग कर दिए, तो बस मुझे आत्मा जो है उसकी साइज मिल गई करके। हाँ, तो एकदम शब्दशः उसको मत लीजिए। मुद्दा इतना ही है कि आत्मा बड़ी ही सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म है आत्मा। ये बात जो है वो बोला गया यहाँ पर। आत्मा इतना सूक्ष्म है, इसे शत्रु देख नहीं सकता, मारना तो दूर ही रहा। इस श्लोक में कहा है इतना सूक्ष्म है कि कोई इसको मापने की बात भी नहीं सोच सकता। तो एक्चुअली मापना संभव ही नहीं है। हाँ, तो भी कुछ परिमाण दिया जाता है जिससे कि आपको कुछ अंदाजा लगे कि अरे अच्छा ठीक है, ऐसा होता है क्या, इतनी छोटी साइज का है क्या। हाँ, नहीं तो क्योंकि केश का माप लेके केश के 10,000 भाग करने के लिए भी फिर आपको डायमेंशन पते होने चाहिए केश के। हाँ, कितना बड़ा आप केश जो है उसका क्रॉस सेक्शन ले रहे हो, तो उसकी लेंथ क्या है, फिर कितनी लेंथ जो है उसके वैसे 100 भाग करने के लिए ले लोगे। हाँ, तो ये सारे डायमेंशन के इशू है। जब आत्मा के, परमात्मा के डायमेंशन दिए जाते हैं तो जानते ये जानना चाहिए कि ये सूचकात्मक होते हैं, ये इंडिकेशनल होते हैं केवल। वो उससे एकदम वैसा अर्थ नहीं लेना चाहिए। एकदम वैसा का वैसा अर्थ लेंगे तो फिर तो कितनी सारी इस जगत में चीजें हैं वो आत्मा से भी छोटी है फिर। हाँ, एक केश के 100 भाग और उसके 100 भाग, ये आत्मा का परिमाण मान लिया जाए, तो उस आत्मा से भी सूक्ष्म कई चीजें होती है। आप विज्ञान में ही देखोगे। हाँ, बहुत सारी चीजें जो है इससे भी छोटी हो जाएगी फिर। अलग अलग प्रकार के जो माइक्रोब्स होते हैं, या फिर और भी सेल्स होती है कुछ पर्टिकुलर, या फिर एटॉमिक पार्टिकल्स है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, आयॉन्स, मेसॉन्स, तो कई बहुत छोटे 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 जो अलग अलग प्रकार के पहलू है वो भी आते हैं। तो इसलिए आत्मा जो है वो सूक्ष्मतमा है, बड़ी छोटी है आत्मा, अणु है उसको कहने की मतलब सूक्ष्म चीजों में परम सूक्ष्म है आत्मा, सूक्ष्मतम। ठीक है, तो इसीलिए उसके उस डायमेंशंस को एक सूचकात्मक रूप से बोला गया है, इसलिए उसको अप्रमेय कहते हैं। एक और केशागस्य शतभागस्य भी बोल दिया, दूसरी ओर अप्रमेय भी बोल दिया। हाँ, तो इस प्रकार का यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग जो है वो करना, क्लियर होना चाहिए ऐसे। तो ये बात है कि इसलिए ऐसी आत्मा को जो इतनी सूक्ष्म है कि उसको देखना भी संभव नहीं है। देखो, एक तो आत्मा सूक्ष्म है और दूसरा वो प्रकृति भी नहीं है ना, वो तो प्रकृति यानी मैटर।
हाँ, द्रव्य नहीं है वो तो चित शक्ति है, चित है वो, चितकन है। जीव शक्ति जो है वो चितकन होता है, मतलब वो जड़ नहीं है, अचित नहीं है। तो एक तो चित है, ऊपर से इतना सूक्ष्म है, तो इसलिए उसको देखने का सवाल ही नहीं है। कोई भौतिक प्रकार से उसको देख ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसका सब्सटेंस जो है, उसका उपादान जो है वो भी चित है, और उसका जो परिमाण है वो भी सूक्ष्मतम है एकदम। तो इसलिए आत्मा को देख ही नहीं सकता कोई, तो मारेगा क्या? पकड़ नहीं सकता, देख नहीं सकता कोई, शस्त्र से उसको काट नहीं सकता। ये सारी चीजें आएगी आगे। ना तो जला सकते हो, ना उसको गीला कर सकते हो, कुछ नहीं। तो आत्मा अमर है, शाश्वत है, आत्मा नित्य है। ये चीज जो है यहाँ पर बताया जा रहा है। और वो छोटी सी आत्मा जो है वो शरीर धारण करके उस शरीर को चला रही है। आप सोचिए, जैसे ही आत्मा शरीर से निकल जाती है तो फिर वो शरीर बेकार हो जाता है, वो शरीर का विघटन हो जाता है तुरंत। जब तक वो आत्मा शरीर में है तब तक शरीर जो है अलग अलग प्रकार से उसमें रूपांतर होते हैं, शरीर बढ़ता है, उसके कुछ उसका प्रजनन आदि होता है, फिर अलग अलग प्रकार से उसका क्षय होने लगता है, और फिर एक दिन शरीर खत्म हो जाता है, अप्रकट हो जाता है पूरी तरह से। तो ये सब कुछ आत्मा के कारण हो रहा है। आत्मा जो है भले ही परम सूक्ष्म हो, एक सूक्ष्मतम चित्कण हो, लेकिन तो भी उस शरीर जो है, उस शरीर को प्रकाशमान करता है, जैसे कोई सूरज जो हो समस्त विश्व को प्रकाशमान कर रहा है, इस प्रकार से। और वो जो चित्कण है वो भगवान पर ही पूरी तरह से निर्भर है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातन। सनातन काल से वो आत्मा जो है भगवान जो है उनका ही नित्य अंश है, सनातन अंश है भगवान का। मतलब जैसे भगवान सूरज की तरह बोल दिए तो आत्मा जो है उस रोशनी का एक छोटा सा कण जो है, उसके प्रकार से उसको कहा गया है। तो ये बात है, ठीक है। तो ये तो बेसिक वर्सेस है, इसलिए मैं इसको जो भी जितने हद तक मतलब प्रभुपाद जी ने समझाया है उतने हद तक इसको ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं रुकता हूँ, अगर किसी का कोई प्रश्न है तो पूछिए। हरे कृष्णा, कुछ प्रश्न है? हाँ प्रभु। बोलिए। ये 17वें श्लोक में जो बताया है, प्राण अपान व्यान उदान समान, जो 5 वायु है ना, तो उसके केंद्र बिंदु में आत्मा रहता है। ये प्राण बोले तो प्राण वायु हो गया, अपान बोले तो कार्बन डाइऑक्साइड, और बाकी 3 वायु है, कौन से वायु है? देखिए, अलग अलग प्रकार के वायु है। जो वायु उदान ऊपर लेके जाते हैं, ऊपर की ओर बहते हैं, वो उदान वायु होते हैं। जो नीचे की ओर बहते हैं वो अपान वायु होते हैं। अब प्राण जो है वो सबसे प्रमुख होता है। प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान। एक वायु होता है समान, जो समस्त वायुओं की समता जो है उसको मेंटेन करते हैं, उसको समान कहते हैं। और बच गया व्यान। व्यान का मुझे प्रयोजन याद नहीं आ रहा है, लेकिन ये 5 प्रकार के वायु का 5 प्रकार का अलग अलग प्रयोजन होता है। हाँ, एक्चुअली तो 10 होते हैं, 10 प्रकार के वायु होते हैं और 5 होते हैं। तो इन वायुओं का अपना अपना प्रयोजन है 5, उसमें 5 प्रमुख है। ये 5 जो है, और उसमें सबसे प्रमुख है प्राण, मुख्य प्राण बोलते हैं उसको। हाँ, तो ऐसे ये जो वायु है समस्त शरीर में विचरण करते हैं, और इन वायुओं का एक इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। तो वहां पे आत्मा जो है ना, वो उस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे तैरता रहता है। हाँ, तो सारा ये जो कुंडलिनी योग वगैरह वो वही होता है कि उस इक्विलिब्रियम पॉइंट को ऊपर 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 लेके जाके ब्रह्मरंध्र से उस आत्मा को बाहर निकाल देना। हाँ, जो सबसे ऊपर
चक्र होता है, तो उससे आज्ञा चक्र कहते हैं, आज्ञा चक्र से ऊपर लेके जाके उस आत्मा को बाहर ला देना। हाँ, तो ऐसे 10 प्रकार के वायु है, 5 उसमें जो है अपान, उदान, समान, व्यान, हाँ, और प्राण, प्राण, समान, व्यान, उदान, अपान, ये 5 प्रमुख हो गए ऐसे। तो ये योग का विषय है, योग के पतंजलि योग सूत्र आदि में इसको प्राप्त कर सकते हो आप इंफॉर्मेशन। बाकी भी जो और 5 प्रकार के वायु है, हर एक का क्या प्रयोजन है वो बताया गया है, ये सब चीजें। मुझे व्यान का याद नहीं आ रहा जो बाकी है, बट इस प्रकार से ठीक है। प्रभु जी अभी आगे ऐसा लिखा है, जब आत्मा को 5 वायु के कल्मश से शुद्ध कर दिया जाता है तो उसका आध्यात्मिक प्रभाव प्रकट होता है। तो हम हरे कृष्ण जप करते हैं, उसका कैसा परिणाम होता है? हाँ, तो वही है ना कि ये जो 5 प्रकार के वायुओं का कल्मश, मतलब ये क्या चीज है? तो ये वही चीज है कि अनेकानेक संस्कारों के द्वारा, कर्म के द्वारा व्यक्ति ने जो अपने हृदय में, मतलब अपना मन जो है उसमें जो संस्कार धारण किए हैं, तो उनके कारण जो अशुद्धता प्रकट होती है वो इंद्रियों के स्तर पर, मन के स्तर पर, प्राण के स्तर पर, समस्त स्तर पर वो अशुद्धता, कल्मश प्रकट होता है। तो उस कल्मश को शुद्ध करने के लिए अलग अलग योग बताए हैं, जैसे अष्टांग योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, निष्काम कर्म योग, ऐसे योग बताए गए हैं। तो हर एक योग का वही प्रयोजन है, वो प्राण का कल्मश जो है उसको दूर करे। आप कह सकते हो इंद्रियों का कल्मश, प्राण का कल्मश, मन का कल्मश, सब कुछ चलेगा, लेकिन प्राण सबसे प्रमुख माने जाते हैं हृदय में, मतलब सॉरी शरीर में, तो इसलिए प्राणों का कल्मश कहा जा रहा है। देखा जाए तो वो कल्मश सर्वत्र है, इंद्रियों में कल्मश है, मन में कल्मश है, प्राण में कल्मश है, सब कुछ। तो भक्ति योग करते हैं तो भक्ति योग तो उस कल्मश को दूर करने का सबसे बढ़िया विधि है। प्राणायाम देखिए, अष्टांग योग जैसे विधि में प्राण को शुद्ध करने के लिए प्राणायाम करते हैं, शरीर शुद्धि के लिए योगासन करते हैं, और मन शुद्धि के लिए प्रत्याहार आदि करते हैं। तो ऐसा होता है वो। तो प्रयोजन वही है कि शुद्धि प्राप्त करें। हम लोग भक्ति में जब जप करते हैं तो उस जप के द्वारा मन शुद्धि जो है उसको प्राप्त कर देते हैं। मंत्र का वही तो प्रयोजन है, मननात् त्रायते इति मंत्र, या मना त्रायते इति मंत्र। जो मन को तारण कर देता है, जो या मनन, बार बार मनन से जो तारण कर देता है उसको मंत्र कहते हैं। तो ये शुद्धि जो आप बोल रहे हैं ना, वो शुद्धि ही प्रयोजन है। तो समस्त मन की शुद्धि जो है, मन, इंद्रियां और प्राण, इनकी शुद्धि जो है भक्ति योग के माध्यम से भी, नामस्मरण के माध्यम से की जाती है, हठ योग या अष्टांग योग के माध्यम से की जाती है, लेकिन उसमें सबसे प्रबल उपाय हरे कृष्ण महामंत्र है, इसलिए हम लोग उसको पालन करते हैं। ठीक है प्रभु? ओके, हरे कृष्ण प्रभु। यस, राधा राधानाथ प्रभु बोलिए। धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी मुझे पूछना है, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट एग्जैक्टली मीन्स हृदय में ही आता है क्या? एंड हाँ, तो ठीक है, ठीक है। तो देखिए कैसे होता है, साधारणतया वो जो प्राण है, उन प्राणों का इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है, वो हृदय में माना गया है। वो 6 प्रकार के जो चक्र है, आगे योग में जब बात आएगी तो एकदम मणिपूरक चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, नाभि चक्र, और फिर ऐसे आगे बढ़ते 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 ऊपर 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 होता है। तो यूजुअली साधारणतया वो जो प्राण है, वो पंच प्राणों के ऊपर आत्मा जो है वो हृदय के क्षेत्र में कहा गया है, ऐसे। तो वो इक्विलिब्रियम पॉइंट थोड़ा बदलता रहता है, कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है, हो सकता है ऐसे। खास करके किसी व्यक्ति का देह त्याग जब होता है, तो उस देह त्याग के वक्त उस व्यक्ति का जो पंच प्राण का इक्विलिब्रियम पॉइंट था वो कहाँ पे था, उससे उसकी आत्मा शरीर के कौन से छिद्र से निकल जाएगी ये निर्धारित होता है।
तो अगर वो इक्विलिब्रियम पॉइंट उसके शरीर में प्राणों का नीचे था, तो नीचे के छिद्रों से आत्मा चली जाती है और फिर वो अलग अलग उस प्रकार के डेस्टिनेशन होते हैं। जो शुद्ध हुआ है उसका ऊपर होता है ज्यादा। हाँ, और फिर योगी लोग तो उसको शुद्ध करते 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 गले से ऊपर आज्ञा चक्र तक लेके जाके वहां से फिर ब्रह्मरंध्र को तोड़ के आत्मा निकल जाती है ऐसे। हाँ, तो वो इक्विलिब्रियम पॉइंट शिफ्ट होता रहता है यूजुअली शरीर में, लेकिन साधारणतया प्राय वो जो है हृदय में कहा गया है, हृदय के क्षेत्र में। और ये भौतिक हृदय नहीं है, जो हम लोग भौतिक हृदय देखते हैं वो हमारे बाईं ओर होता है, वो नहीं बोला जा रहा है। वो जो हम लोग आत्मा का स्थान बोलते हैं वो तो एकदम सेंटर पॉइंट होता है, वो चेस्ट वक्षस्थल जो है उसके सेंटर पॉइंट में। हृदय तो थोड़ा बाईं ओर होता है ना, तो वो भौतिक हृदय की बात हो ही नहीं रही यहाँ पर। यहाँ पर तो बात हो रही है उन पंच प्राणों के उस समतोल इक्विलिब्रियम पॉइंट की। तो वो थोड़ा शिफ्ट होता रहता है ऊपर नीचे। हाँ, लेकिन मुद्दा यही है कि वो मृत्यु के वक्त किस स्तर पर वो है, उसके अनुसार उसके डेस्टिनेशन डिसाइड होते। तो ये तो योग की बात हो गई। भक्ति में थोड़ा सा ये चीजें मायने नहीं रखती है। भक्ति में देखिए, भक्ति का विधि तो योग का विधि नहीं है ना, तो भक्त इतनी चिंता नहीं करता कि इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ पे है करके। भक्त चिंता करता है कि मेरे हृदय में कितना कल्मश है, मतलब चिंता तो ये करता है कि कृष्ण की सेवा में कैसे करूं और ज्यादा। और उसमें स्वभावतः उसके हृदय की शुद्धि आदि हो जाती है, और स्वभावतः वो जो इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है पंच प्राणों का वो ऊपर चलता रहता है हम भक्त की केस में। क्योंकि जितनी शुद्धि होगी, जितना व्यक्ति शुद्ध बनेगा, ऑटोमेटिकली वो जो है वो ऊपर जो है वो रहता है, आता रहता है ऊपर 6 चक्रों में, उस प्रकार से। तो ये बात है, तो इसलिए अलग से उसको प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो खास करके ऊपर वाले छिद्रों से ही भक्त के प्राण जो है निकल जाते हैं, जैसे नेत्र से निकल जाएंगे या नासिका से निकल जाएंगे या मुख से निकल जाएंगे, या कभी अकम्प्लिश्ड भक्त रहते हैं, योग भी आता है तो वो ब्रह्मरंध्र से निकल जाएंगे, इस प्रकार से। लेकिन जैसी भी चीज हो, मुद्दा यह है कि हृदय की शुद्धि, मन की शुद्धि, प्राणों की शुद्धि, उसके आधार पर भक्ति योगी का गंतव्य सिद्ध हो जाएगा। हाँ, ऐसे नहीं कि भाई उसके मुख से प्राण चले गए तो इसलिए शायद वो जो है कहीं पे सत्यलोक में या फिर अन्य अन्य कोई भौतिक जगत में ही रह गया। नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो प्राण हो सकता है कोई पर्टिकुलर शरीर के छिद्र से भी क्यों ना चले जाए, लेकिन वो भगवान की भक्ति अगर उसने शुद्धता से की है और पूरी शुद्धि प्राप्त कर ली है तो वो भगवान के धाम चला जाता है। हाँ, भले ही कोई भी छिद्र से प्राण निकल जाएगा ऐसे। तो ये मुद्दा है, तो इसलिए हम लोग उसकी इतनी चिंता नहीं करते हैं। लेकिन तो भी मैं वो ज्ञान, वो सिस्टम क्या है ये बता रहा था। षट चक्र सिस्टम में प्राणों को ऊपर धकेला जाता है, वो इक्विलिब्रियम, ताकि वो जो आत्मा है वो भी ऊपर 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 और फिर ऊपर वाले छिद्रों से निकल जाए। जितने नीचे के छिद्रों से निकल जाता है उतना उसका गंतव्य ठीक नहीं कहा गया है, ऐसे है। तो ये मुद्दा है प्रभु, ठीक है, समझ। हाँ, धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी, और 2 सब क्वेश्चन है, स्मॉल ही है। तो फिर परमात्मा का स्थान कहाँ रहता है? एंड और एक जो है, ये जो आत्मा है, फिर उसका ऐसा हम बोल सकते हैं कि बैकग्राउंड इज प्राण, तो इसका क्या रिलेशन है मीन्स आत्मा एंड हाँ ये जो पंच प्राण का? देखिए, परमात्मा कहाँ रहता है? परमात्मा उसी के बाजू में रहता है आत्मा के। हाँ, पंच प्राणों पर आत्मा तैरता है, उसी के बाजू में परमात्मा भी है। दोनों जैसे मानो जैसे समान वृक्ष पर है, ऐसे कहा गया। हाँ, उपनिषद में समान वृक्ष, हाँ, परिष्वजाते, ऐसे कहा है। तो वहां पे ये दोनों का स्थान, वो जो पंच प्राणों का इक्विलिब्रियम पॉइंट है, वहां पर तैरते हैं दोनों भी। और दूसरा, जो आत्मा है उसके लिए वो स्थान सुनिश्चित किया गया है। तो प्राण क्या होते हैं? देखिए, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, प्राण है और आत्मा है। हाँ, तो आत्मा तो चित
हो गया, चित्कण हो गया। वो शरीर जो है वो तो जड़ हो गया। तो शरीर जड़ है, आत्मा चित्कण है, और बाकी सूक्ष्म शरीर वगैरह इसके बीच में आते हैं। मतलब कैसे? स्थूल शरीर एकदम जड़ होता है, तो स्थूल शरीर से जो सूक्ष्म शरीर है वो थोड़ा ज्यादा सूक्ष्म, मतलब वो थोड़ा ज्यादा चलायमान या ज्यादा डायनामिक माना गया है। और सूक्ष्म शरीर से भी आत्मा जो है वो ज्यादा चलायमान जो है वो माना गया है। इस प्रकार से तो क्या होता है, हमारे शरीर से जब प्राण चले जाते हैं तो वो प्राण सूक्ष्म शरीर को धारण करते हैं, और सूक्ष्म शरीर आत्मा को धारण करता है, और इस प्रकार से वे जो है इस शरीर से बाहर चले जाते हैं। तो प्राण ही लेके जाते हैं एक्चुअली। प्राण एक कैरियर है, व्हीकल है उस आत्मा को लेके जाने के लिए, दोनों को, सूक्ष्म शरीर को भी और आत्मा को। तो आप प्राण को ना स्थूल शरीर एवं सूक्ष्म शरीर के बीच में डालिए। स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर के बीच में प्राण, तो स्थूल शरीर छूट जाता है तो प्राण जो है वो सूक्ष्म शरीर और वो आत्मा, इन दोनों को लेके दूसरे शरीर में चले जाते हैं, जैसे कर्म है उसके अनुसार। तो वो कार्य है प्राण का। इसलिए प्राणों की तुलना अगर आप देखोगे तो पुरंजन उपाख्यान है भागवत में, तो उसमें एक सर्प के साथ तुलना की गई है प्राणों की। तो उस सर्प पर बैठ के मानो जैसे वो आत्मा और उसका जो सूक्ष्म शरीर है, मन बुद्धि अहंकार, वे जो है दूसरे शरीर में प्रविष्ट हो जाते हैं। तो वो एक सर्प एक वाहन की तरह है, वो एक प्राण जो है वो एक वाहन की तरह है दूसरे शरीर में लेके जाने के लिए। तो इस प्रकार से ठीक है। धन्यवाद प्रभु जी, अच्छी इंफॉर्मेशन मिली। मणिध्रुव प्रभु बोलिए, क्या प्रश्न है आपका? तो बेसिकली जैसे हम जो भी अनुभव करते हैं सुख दुख का, या जैसे लग जाती है तो दर्द का अनुभव करते हैं, तो ये अनुभव कौन कर रहा है? मतलब ये सूक्ष्म शरीर कर रहा है, कौन कर रहा है? जैसे आत्मा तो सच्चिदानंद है, तो ये अनुभव किससे हो रहे हैं? ठीक है, अच्छा प्रश्न है। देखिए प्रभु, आत्मा जो है उसी के कारण इस शरीर में अनुभव हो रहा है। आत्मा नहीं रहता तो कुछ अनुभव ही नहीं होगा। लेकिन आत्मा जो है वो भौतिक अनुभव से कभी प्रभावित नहीं होता। तो जब शरीर जो है उसको भौतिक अनुभव हो रहा है तो आत्मा क्यों प्रभावित हो रहा है? तो भौतिक अनुभव मतलब मानिए जैसे आपको सुई चुभा दी, तो आत्मा को तो नहीं चुभाई ना, शरीर को सुई चुभा दी है। तो फिर सुख का या दुख का, यहाँ पर जैसे दुख का अनुभव हो रहा है, वो क्यों आत्मा को हो रहा है? आत्मा अनुभव करता है इसलिए उसको हो रहा है, लेकिन शरीर को सुई चुभने से आत्मा को अनुभव क्यों हो रहा है? हाँ, तो देखिए कौन अनुभव करता है? आत्मा जो देहधारी जीव बन चुका है। आपको अगर प्रश्न का उत्तर चाहिए एक शब्द में कौन अनुभव करता है, तो उसको बोलते हैं जीव अनुभव करता है। जीव, देखो जीव और आत्मा में अंतर होता है। आत्मा मतलब जिसने भौतिक शरीर धारण नहीं किया है उसको आत्मा कहते हैं, लेकिन जीव उसे कहते हैं जिसने भौतिक शरीर धारण किया। देहधारी जीव, जीव जो है ना, वो जीव खास करके वेदांत के परिवेश में मतलब जिसने देह धारण किया हुआ है। इस प्रकार का, नहीं तो जो आत्मा है वो मतलब उसने देह नहीं धारण किया है, वो अलग हो गया आत्मा, वो देह से भिन्न वाला। ऐसे तो जब आत्मा शरीर से स्वयं को पहचान करा लेता है, जो आत्मा स्वयं को शरीर मानता है, ऐसा आत्मा दुख का या सुख का अनुभव कर रहा है। कौन अनुभव कर रहा है? स्वयं को शरीर मानने वाली आत्मा अनुभव कर रही है।
आत्मा शब्द कभी कभी स्त्रीलिंग बोलते हैं, कभी पुल्लिंग भी बोलते हैं, इसलिए मैं दोनों प्रकार से प्रयुक्त करता हूँ। हिंदी में आत्मा को स्त्रीलिंग भी कहा जाता है कई बार, और संस्कृत में आत्मा जो है पुरुषवाचक है, पुल्लिंग। तो आत्मा जो अपने को शरीर मान रहा है वो अनुभव करता है दुख का या सुख, ये बात है। शरीर अनुभव कर ही नहीं सकता, वो कैसे अनुभव करेगा? शरीर हुआ, मन हुआ, ये सब लोग क्या है? ये सब लोग एक्चुअली मृत है, ये जड़ है। तो ये कैसे अनुभव करेंगे? मन भी जड़ है। आप तो बोलोगे अरे हम कितना बात करते रहते, मेरे मन को ऐसा लगा, मेरा मन सोचा, मेरे मन ने कहा। वो सब क्या है एक्चुअली? वो तो सब इसलिए है क्योंकि वो आत्मा उस शरीर में है, और वो आत्मा आइडेंटिफाई, अपनी पहचान बना लिया है उसने शरीर के साथ, मन के साथ, हाँ सबके साथ, इसलिए ऐसे। तो स्वयं को मन सोचने वाला आत्मा दुख का अनुभव करता है, स्वयं को शरीर सोचने वाला आत्मा दुख का अनुभव करता है, स्वयं को जो भी कुछ। जैसे कोई कार है, उस कार को उसका ओनर चला रहा है, या कोई जो भी है ड्राइवर चला रहा है, उस कार को आके किसी ने पीछे से ठोक दिया, तो वो कार को तो ठोका ही, कार को ठोक दिया था ना, उस ओनर को ठोका ही नहीं था। तो भी ओनर गुस्सा हो गया। क्यों? क्योंकि उसने तो मान लिया ना कार उसकी है, या कार जो है उससे उसकी आसक्ति है, पहचान है, आइडेंटिफिकेशन है। ही इज आइडेंटिफाइंग हिमसेल्फ विद द कार। तो इसलिए उसको जो है, भले ही उसको ठोका नहीं होगा तो भी वो दुख का अनुभव करता है, क्योंकि वो मानता है कि ये मेरा है, अहमता है, ममता है, इस प्रकार का अनुभव जो होता है। तो आत्मा के केस में तो क्या हो जाता है कि वो शरीर को ही स्वयं मानता है ना, तो शरीर को स्वयं मानता है, इसलिए शरीर में जब चुभन होती है कोई, तो आत्मा जो है वो स्वभावतः दुख का अनुभव करता है। अरे लेकिन देखा जाए तो वो तुम्हें कहाँ दुख दे रहा है, वो तो शरीर जो है उसमें कुछ सुई चुभाई जा रही है, ये बात है। तो जहां बात आ गई, कोई पूरी तरह से उस शरीर से उसकी पहचान हटा दी उसने, तो ऐसा व्यक्ति फिर उस शरीर में दुख का अनुभव नहीं करेगा। भले ही उसमें उसको कुछ इनकन्वीनियंस लग सकता है, लेकिन वो दुख का अनुभव नहीं करेगा। वो तो देखेगा कि ये शरीर का स्वभाव है, तो इसलिए वो शरीर वैसा काम कर रहा है। हाँ, तो उसको कुछ असुविधा लग सकती है, लेकिन वो दुख का अनुभव नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो शरीर के स्तर के बियॉन्ड गया है, उसको जीवन मुक्त कहते हैं। तो जीवन मुक्त केवल आध्यात्मिक स्टिमुलस, आध्यात्मिक जो उद्दीपन है उसके द्वारा सुख दुख का अनुभव करेगा। भौतिक उद्दीपन के द्वारा सुख दुख का अनुभव नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं। क्योंकि पूरी तरह से आत्मा के स्तर पे चला गया है, जीवन मुक्त। तो जीवन मुक्त का वैसा होता, लेकिन हम लोग जीवन मुक्त नहीं है, जीव है, सिर्फ देहधारी जीव है। तो स्वयं को देह मानने वाला जीव जो है वो दुख का या सुख का अनुभव करता है। अनुभव मतलब इट हैज टू कम फ्रॉम आत्मा, नहीं तो अनुभव संभव ही नहीं है। आत्मा निकाल दो, वो मन वगैरह, वो कोई कोई वो सब डेड चीज है, वो मैटर है, वो क्या अनुभव करेंगे? लेकिन इसने मान लिया ना स्वयं को शरीर, इसलिए ये सब अनुभव करते बैठ रहा है, ऐसे है। तो इस प्रकार से इसको देखा जा सकता। समझ रहे प्रभु मने ध्रुव को? ठीक है, ओके। सुजाता माता जी। हाँ प्रभु जी, 15वें श्लोक में बताया है ना कि जीवन की पूर्णता प्राप्त करने के लिए हमारा जो परिजनों के साथ लगाव है वो सबसे बड़ी कठिनाई है, खास करके पति पत्नी का एक दूसरे के साथ या बच्चों के साथ जो लगाव रहता है। ये तो इस कठिनाई से कैसे पार करने के लिए क्या करना चाहिए, मतलब कैसे सोचना चाहिए हमको? ठीक है, यस। तो देखिए, सगे पारिवारिक संबंध में आसक्ति होना, उसमें एक दूसरे के प्रति आसक्त होना, ये तो स्वाभाविक है।
होता ही है, भौतिक जगत का स्वभाव भी। हम सब में कुछ ना कुछ मात्रा में वो है ही आसक्ति। किसी की ज्यादा है, किसी की कम है, लेकिन वो आसक्ति तो है ही। किसी के माता पिता से है, किसी की पत्नी से है, बच्चों से है, पति से है। तो देखिए, भौतिक आसक्ति को पार करने के लिए दो चीजें बोली गई है। एक होती है कि व्यक्ति ने आध्यात्मिक ज्ञान जो है, शास्त्र जो है, उसका नियमित रूप से गुरु के द्वारा, वरिष्ठ वैष्णव के द्वारा श्रवण करना चाहिए, जिससे कि हम आध्यात्मिक पहचान को याद रखें हमेशा। और दूसरा क्या करना चाहिए, वैष्णव लोगों से बहुत आसक्ति उत्पन्न करनी चाहिए। अन्य वैष्णव है, वैष्णवियां है, गुरु है, वरिष्ठ भक्त है, इनसे आसक्ति बढ़नी चाहिए। हाँ, प्रसंगम अजरम पाशम आत्मनः कवयो विदु स एव साधु सुकृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम। कपिल मुनि बताते हैं अपनी माता को। हाँ, तो कहते हैं कि देखिए, इस जगत में प्रसंग जो है, हाँ, प्रसंग मतलब आसक्ति, प्रकृष्ट रूपेण संग। तो वो जो आसक्ति है वो बड़ी अजर होती है, वो बड़ा पाश है, बड़ा भयंकर पाश है। और इसको कवि लोगों ने भी स्वीकार किया, बुद्धिमान लोगों ने। आत्मनः प्रसंग, शरीर के साथ, और शरीर के जो हमारे अहमता है, ममता है, शरीर से उत्पन्न जो है, सगे संबंधी, पिता पुत्र पति, ये सो जो भी है, इनसे प्रसंग जो है बड़ा सुदृढ़ कहा गया है, बड़ा अजर पाश है, वो जल्दी कोई व्यक्ति छोड़ नहीं पाता उसको। लेकिन इसका सोल्यूशन क्या बोले, स एव साधु सुकृतो, वही आसक्ति आप साधु में लगा दीजिए। गुरु महाराज के चरणों में आसक्ति, वैष्णव के चरणों में, उनकी सेवा में आसक्ति, तो इसको वहां पे लगा दिया ना, वैष्णव परिवार से आसक्ति बढ़ा दी ना, तो फिर भौतिक परिवार से आसक्ति जो है वो हम लोग देखते हैं कि आध्यात्मिक बनती चली जाती है। लेकिन वैष्णव परिवार से आसक्ति नहीं है, तो फिर आदमी को आसक्ति तो कहीं ना कहीं डालनी पड़ेगी, तो स्वभावतः वो परिवार के प्रति ही आसक्त रहेगा। तो इसलिए वैष्णव ने समूचे बड़े परिवार को स्वीकार करना चाहिए। मैं, मेरा पति और मेरे बच्चे, बस हम लोग। लोग आजकल की दुनिया में बहुत इस चीज को उदात्त मानते हैं। फॉर मी माई फैमिली, दैट्स ऑल, ऐसे लोग कहते हैं। एक्चुअली ये तो संकुचित जीवों का ये स्वभाव होता है, मैं और मेरा परिवार बस, और किसी से लेना देना नहीं। उदार चरितानाम तो वसुधैव कुटुंबकम, जो उदार चरित वाले हैं उनके लिए तो वसुधा है, पूरी वसुधा कुटुंब है। तो वैष्णव का यही भाव होता है, वो समस्त वैष्णवों को, गुरु को अपना कुटुंब मानता है। तो उनकी सेवा में आसक्ति जितनी बढ़ेगी, उतनी परिवार से आसक्ति जो है छूटेगी, और वो आसक्ति परिवार से आध्यात्मिक बनती जाएगी। तो स्नेह होना ये बुरा नहीं है, आसक्ति बुरी है। स्नेह तो होना ही चाहिए, हम लोग थोड़ी ना पत्थर है। तो वैष्णव को स्नेह होना चाहिए दूसरों के प्रति, पिता को पुत्र के प्रति, हाँ, पुत्र को पिता के प्रति स्नेह होना चाहिए, पति पत्नी में स्नेह होना चाहिए एक दूसरे के प्रति, आसक्ति नहीं होनी चाहिए। आसक्ति बड़ी भयंकर होती है। हाँ, तो स्नेहपूर्ण जो व्यवहार है वो आध्यात्मिकता को याद रखते रखते किया जाता है। तो लिटरली हमें आगे चल के धीरे धीरे क्यों ना हो, हमारे पत्नी हो या पति हो, बच्चे हो, इनको आध्यात्मिक स्तर पे देखना सीखना पड़ेगा कि ये सब कृष्ण के दास है, और इस जन्म में मुझे इनकी सेवा के लिए कृष्ण की कृपा से, कृष्ण की व्यवस्था से नियुक्त किया गया है। इस जन्म के बाद में पता नहीं हम कहाँ जाएंगे। जो भी वो पति है वो अपने कर्म के अनुसार, मतलब अभी तो भगवान की भक्ति कर रहे हैं, तो भक्ति के अनुसार अगर पूरी तरह से शुद्ध हुए तो भगवान के धाम में जाएंगे, पूरी तरह से शुद्ध नहीं है तो फिर दूसरा जन्म मिलेगा वैष्णव परिवार में, जहां उनकी भक्ति होती रहेगी। तो इस जन्म के पश्चात तो हम लोग अलग अलग गंतव्य पे जाने वाले हैं। पानी के बहाव में जैसे एक साथ आते हैं कुछ, वैसे कर्म से हमें एक साथ आए,
उसमें एक अच्छी चीज हुई कि भक्ति प्राप्त हुई है और उस भक्ति को पालन कर रहे हैं अपने जीवन में। लेकिन सबको कृष्ण के दास के रूप में देखना चाहिए। ये सारे कृष्ण के दास है और कृष्ण की व्यवस्था से ही मुझे इनकी सेवा करने के लिए परिवारजन के रूप में मुझे इस परिवार में डाला गया है। तो बस इस भाव से धीरे 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 अगर हम लोग जीते रहेंगे तो फिर हम लोग उनको वैष्णव करके ही देखेंगे। हमारे पिता पुत्र करके एक भाव रहेगा, बट वो भाव गौण हो जाएगा, मुख्य भाव हो जाएगा कि ये तो सारे कृष्ण दास है, वैष्णव है और इनकी सेवा के लिए मुझे नियुक्त किया गया। तो इस प्रकार से ये भाव जो है वो होगा। तो उसके लिए बहुत जरूरी है, जैसे मैंने दो चीजें कहा, शास्त्र का नियमित श्रवण करना चाहिए जिससे हमारी आध्यात्मिक पहचान बारंबार स्मरण हो, हमें बारंबार उसका स्मरण जो है वो होता रहेगा। और दूसरा, वैष्णव लोगों से आसक्त होना चाहिए। वैष्णव सेवा, वैष्णव की आज्ञा का पालन, उनसे सुनना, इसके द्वारा फिर व्यक्ति भौतिक आसक्ति को छोड़ सकता है। नहीं तो फिर आसक्ति कहीं ना कहीं लगानी ही पड़ेगी ना, यहाँ नहीं तो वहां लगेगी। तो इसलिए ये बात है। ठीक है जी प्रभु जी। ठीक है। हरे कृष्ण। ओके भाई, ये रेडमी 9A कौन है? कब से शुरुआत से उसने हाथ खड़ा किया है मालूम नहीं भाई। देखो हाथ खड़ा किया है, उनको प्रश्न है कि क्या है मालूम नहीं, क्योंकि उनको क्लास देनी है इस वक्त। हाथ खड़ा नीचे कीजिए भाई, जो भी कोई है। उन्होंने एक तो रेडमी 9A नाम डाला है तो ठीक है। ओके, हरे कृष्णा। और कुछ श्लोक लेके रुकते हैं आज के लिए। ठीक है, तो इसलिए भगवान कहते हैं कि देखो अर्जुन, तुम्हें इस युद्ध से विमुख नहीं होना चाहिए। तुम समझ नहीं पा रहे हो कि आत्मज्ञान के स्तर पर, शरीर और आत्मा के भेद के स्तर पर तुम किसी का कोई नुकसान नहीं कर रहे हो। तुम तो अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हो। इन लोगों के शरीर पहले से मृत है और आत्मा अमर है, तो तुम इनका क्या नुकसान कर रहे हो? ऐसे भगवान प्रश्न पूछ रहे हैं अर्जुन को आत्मज्ञान देते हुए। देखिए, य एनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तौ न विजानीतौ नायम हंति न हन्यते। ठीक है, गौतम प्रभु अनुवाद पढ़ी। जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही अज्ञानी है, क्योंकि आत्मा न तो मारता है और न मारा जाता है। ठीक है, बहुत अच्छा। तो य एनम वेत्ति हंतारम, जो इसको, मतलब क्या, जो जीवात्मा है उसको मानता है कि हंतारम ये मारने वाला है, या यश्चैनम मन्यते हतम, या वो मानता है कि वो जीवात्मा जो है वो हतम, वो मारा गया। तो एक जन क्या कहता है, जीवात्मा को हत्यारा मानता है, दूसरा जीवात्मा को मारा गया मानता है। उभौ तौ न विजानी, तो दोनों भी नहीं जानते हैं एक्चुअली। ऐसे बोलने वाले दोनों भी नहीं जानते हैं। मतलब ऐसा कोई व्यक्ति जो कि किसी को हत्यारा समझता है और दूसरा व्यक्ति किसी को हत समझता है, मतलब मारा गया है, वो ऐसा समझता है। दोनों भी इस चीज को देख नहीं रहे हैं कि अरे कौन मारा गया और कौन हत्यारा है। नायम हंति न हन्यते, ना तो कोई मारता है ना कोई मारा जाता है। तो ये श्लोक सुन के जो खूनी लोग हैं उनको तो अच्छा लगेगा, अरे वाह, ना तो कोई हत्यारा है और ना कोई मारा जाता है। तो वो बोलेंगे हमने तो किसी को मारा नहीं, हम लोग हत्यारे नहीं है। नायम हंति न हन्यते, ना तो कोई मरता है, आत्मा ना तो मरता है ना ही मारा जाता है। आत्मा ना तो मारता है ना मरता है, कुछ नहीं। हाँ।
नायम हंति न हन्यते, ऐसे। तो ये मुद्दा देखिए किस स्तर पे बात की जा रही है। ये बात की जा रही है यहाँ पर आत्मज्ञान के स्तर पर कि शरीर तो मृत है और आत्मा हमेशा शाश्वत है। तो कौन मारा, किसको मारा? किसी ने किसी को मारा क्या? क्योंकि क्या है, उसका आत्मा तो शाश्वत है और शरीर जो है तो पहले से मृत है। तो फिर कौन हत्यारा है और किसकी हत्या हुई? तो इसको देखते हुए इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि वो व्यक्ति यहाँ पर भगवान जो है आत्मज्ञान के स्तर पे बात कर रहे हैं, मतलब आत्मा और शरीर का पृथक पृथक स्वभाव बता रहे हैं। लेकिन मुद्दा ये है कि ये धर्म युद्ध जब कोई कर रहा है तो फिर उस केस में ये जो श्लोक है वो श्लोक मायने रखता है, वो श्लोक जो है एप्लीकेबल है कि धर्म के कर्तव्य के, और वो भी कैसा, धार्मिक कर्तव्य के पालन में अगर कोई हत्या कर रहा है किसी की, तो कौन हत्यारा है और कौन मारा गया है उसमें। तो किसी को किसी के शरीर और आत्मा को अलग करने का अधिकार नहीं है, लेकिन धर्म युद्ध है, कर्तव्य बुद्धि से वैसा कोई कर रहा है, तब ये श्लोक अप्लाई होगा। ये मुद्दा है। हाँ। इसको लेके मिस एप्लीकेशन नहीं करनी चाहिए कि ना तो कोई हत्यारा है ना तो कोई मारा जाता है। नहीं, ऐसी बात नहीं की जा रही है यहाँ पर। तो मुद्दा यहाँ पर केवल उस शरीर और आत्मा के पृथक स्वभाव को लेके ये जो बात है वो की जा रही है। क्योंकि अगर ऐसा कोई हत्यारा नहीं रहता था और किसी की हत्या नहीं होती थी, तो फिर वैदिक आदेश देने की जरूरत ही क्या थी? जैसे प्रभुपाद ने कहा है, मां हिंस्यात सर्वभूतानि, जीवों की हिंसा मत कीजिए करके। तो आप सोचिए, कोई हत्यारा ही नहीं होता और कोई मरने वाला नहीं है, कोई मारने वाला नहीं है, तो फिर अरे भाई किसी को कुछ रिकमेंडेशन, कुछ आदेश देने की जरूरत ही क्या है फिर? क्यों वेद बोल रहे, क्यों वैदिक आदेश है कि किसी की हत्या मत करो? किसी की हत्या मत करो मतलब हत्या करना गलत है ना। हत्या करना जो है वो पाप है, इसलिए तो बोल रहे हो कि किसी की हत्या मत करो। तो ये बात है। मुद्दा यहाँ पर वो जो शरीर और आत्मा के अज्ञान का खंडन करना, वो मुद्दा है यहाँ। ये मुद्दा नहीं है कि व्यक्ति जो है गैर जिम्मेदार होके कोई किसका भी वध कर दे और ये श्लोक आगे कर दे कहते हुए कि कौन किसको मारा, ना तो कोई हत्यारा है ना किसी की हत्या हुई। देखिए प्रभुपाद बड़े अच्छे से समझा रहे इसको। वैदिक आदेश, ओके, किंतु इसका तात्पर्य शरीर के वध को प्रोत्साहित करना नहीं है। इस श्लोक का वैदिक आदेश है, मां हिंस्यात सर्वभूतानि, किसी भी जीव की हिंसा ना करो। नहीं जीवात्मा अवध्या है, इसका अर्थ यह है कि पशु हिंसा को प्रोत्साहन किया जाए, नहीं। एक चीज होती है आत्मा और शरीर के स्वभाव का विश्लेषण करना, लेकिन आपका कर्तव्य क्या है ये भी आपने वेद से ही जानना चाहिए, बराबर है। आधा न्याय चलेगा नहीं, अर्ध कुकुट न्याय। आधी मुर्गी चाहिए, कौन सी मुर्गी? मुर्गी का वो भाग चाहिए जो अंडा देता है, और वो आगे वाला भाग जिसमें उसको खाना देना पड़ता है वो नहीं चाहिए। ऐसा नहीं होता ना। मुर्गी है तो पूरी मुर्गी लेनी पड़ेगी, अर्ध कुकुट न्याय नहीं होता। तो वैसे ही जब वेद कह रहा है कि आत्मा न तो मरता है न तो मारता है, शरीर कभी भी मृत ही होता है, तो शरीर की कोई हिंसा नहीं होती, ये तो आपने आत्मज्ञान समझ लिया। लेकिन वही वेद फिर आपको क्यों बोलता है कि किसी की हिंसा मत करो? हिंसा पाप है। मतलब इसमें ये बात बताया जा रहा है कि किसी भी जीव के शरीर की अनधिकार हत्या करना निंद्य है। शरीर मृत है, आत्मा अमर है, लेकिन उस शरीर में वो आत्मा कितने समय रहना चाहिए इसका अधिकार लेने वाले आप कौन होते हैं? आप उसको हाथ में नहीं ले सकते स्वयं के। आपको नहीं अधिकार किसी के शरीर को उसकी आत्मा से दूर करने का, बिल्कुल नहीं।
वो तो भगवान का, प्रकृति का वो अधिकार है, इसलिए हिंसा नहीं करनी चाहिए। हिंसा के द्वारा जब आप किसी के शरीर को उसके आत्मा से अलग कर देते हो, तो ये तो आपने किया ना, ये तो आपने उसके कर्म में बाधा डाल दी है। तो इसलिए उस कर्म का फिर एक्शन रिएक्शन वाला फल जो है वो प्रारंभ हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपने उसके कर्मिक उस चक्र में, उस कर्म चक्र में आपने बाधा डाल दी, तो इसलिए आपको अभी दंड मिलेगा उसका। तो इसलिए किसी भी जीव के द्वारा शरीर की अनधिकार हत्या करना निंद्य है, और वो राज्य तथा भगवान द्वारा दंडनीय है। ना ही अधिकार, ना ही हत्या करना, बल्कि किसी भी शरीर, किसी भी जीव की किसी भी प्रकार की हिंसा करना वो दंडनीय है। किसी के शरीर को आपने क्षति पहुंचा दी, यहाँ तक कि मन को पीड़ा पहुंचा दी, तो वो दंडनीय ही है। हाँ, उसका दंड अलग अलग प्रकार से आ सकता है। किसी ने मन को ठेस पहुंचा दी तो उसका एक अलग कर्म जो होता है, उस व्यक्ति को भी मानसिक क्लेश मिलते हैं। किसी ने शरीर को उसको दंड दे दिया तो उस व्यक्ति को उस प्रकार से उस मात्रा में जो है उसको भी दुख भोगने पड़ते हैं। ये बात है। हाँ। तो इसीलिए मुद्दा यहाँ पर इस बात से बोला जा रहा है कि आत्मा तथा शरीर के तत्व पर ना तो कोई हत्यारा है, ना कोई मारने वाला है, जब धर्म के नियमानुसार मारने के लिए वो नियुक्त किया जाता है। ये बात है, देखो। हाँ, तो इसलिए इस श्लोक को लेके हत्यारे लोग, खूनी लोग, मर्डरर्स बोल नहीं सकते कुछ भी। क्यों? क्योंकि वो धार्मिक रूप से नियुक्त नहीं किए गए थे। अगर वो धर्म युद्ध लड़ते थे और उस धर्म युद्ध के द्वारा किसी की हत्या हो रही है उनसे, तो ठीक है, फिर उनको हत्यारा नहीं कहा जाए। लेकिन ये तो अपने इंद्रिय भोग के लिए नृशंस, निर्घृण हत्या कर रहे हैं। तो ये तो बहुत महाभयंकर पातक है, महापातक है, बड़ा भयंकर पाप है। किसी की हत्या करना ये तो बहुत बड़ा पाप है। शरीर को क्षति पहुंचाना ये भी बहुत बड़ा पाप है ऐसा। तो इसलिए ऐसा पागलपन जो है वो उसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। यहाँ पे बात तो गहरे आत्मा अनात्मा विवेक की हो रही है। उस कॉन्टेक्स्ट को समझ के इन श्लोकों को समझना चाहिए, नहीं तो फालतू की चीजें अंडरस्टैंडिंग जो है, लोग ऐसे कुछ भी फालतू की बातें करते रहेंगे। हाँ, ऐसे तो वेद अगर आपको कहता है आत्मा तथा अनात्मा मतलब शरीर का भेद बताता है, तो वही वेद आपको कर्तव्य भी बताता है, पालन करना चाहिए उसका, उनका उस वेद का सुनना चाहिए। नहीं तो फिर तो वो अर्ध कुकुट न्याय कुछ काम का नहीं है, वो चलेगा नहीं बिल्कुल। ऐसा ठीक है। तो देखिए यहाँ से आगे आत्मा के विषय में, खास करके आत्मा के गुण जो है उसकी बातें हो रही है। वो आत्मा कैसा है, उसके क्या गुण है वगैरह, ये सब बातें जो है यहाँ से आगे हो। ठीक है, तो मेरी कुछ सेवावश मैं यहाँ पे रुकना चाहूंगा। मैं इसको आगे के सत्र में लूंगा, पूरा करूंगा। इस पूरे ही सेक्शन को 20 से लेके 30 इन श्लोकों को एक श्रृंखला लगेगी हमें, क्योंकि इसमें कई सारे महत्वपूर्ण श्लोक आ रहे हैं और अंत में इसमें कुछ दार्शनिक तत्व भी है, अथ चैनम नित्य जातम आदि श्लोकों में। तो इसको थोड़ा समय लगेगा, पर ठीक है। ये अध्याय वैसे भी सारे ही श्लोक काफी महत्वपूर्ण है, तो इसको थोड़ा ज्यादा समय दिया है मैंने भी। बाकी फिर तीसरे चौथे आदि वे थोड़े फास्ट हो जाएंगे हर एक केस में। 2-2.5 घंटे के सत्र में दूसरे अध्याय के बाद मैं 20-22 ऐसे श्लोकों को पूरा करूंगा, 18-20 वगैरह ऐसे। अभी के स्तर पर यहाँ पे मैं 8-10 ऐसे श्लोकों को लूंगा, ज्यादा से ज्यादा उतने पर्याप्त है, क्योंकि इन श्लोकों की अपनी चर्चा भी है कुछ। ठीक है, हरे कृष्ण। यहाँ पे रुकते हैं, तो यहाँ से लेके आगे फिर हर शुक्रवार को ही मिलेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका कक्षा में सम्मिलित हुए।
और आप सबको फिर से मेरी ओर से दीपावली की शुभकामनाएं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। रथराज थैंक यू। रथराज श्रीमद् भगवत गीता की जय। जय श्रील प्रभुपाद की जय। जय। प्रणाम।